नरेंद्र कुमार साहू के लिए अभिनंदन कीजिएगा। जय मारुति राम धनी मंडली जयपुरी जिला गरियाबंद। संक्षिप्त में परिचय के संगे संग सादर स्वागत पर मैं आमंत्रण प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे भैया मन शीघ्र ही कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसे करूं मैं वंदना ना सुर ना आवाज हेरा। आज परीक्षा मेरी लाज रखो गणराज हो राम। मेरी लाज रखो गणराज हो राम। हे गणराजा हे गणराजा देवों के देवा महाराजा हो राम।
भले छल बोहावे जी हाधा भैया लाला गाँव में तो अजीरा मेरा मैया के बैठे जी हाँ संत समा राम के चेलावन के महकत है घर अंगना राम तुलसी चौरा दिया बा हे मोर दीदी राम भजन हमें साथ पहली में शुम्र थारा बा ओदे हाथ गोड़ के लमैया ला जल्दी घिराई दीदी मन राम कथा सुनत हाथ गोल लगमान के बजे हवा आप दो के पावन पौड़ी में शराब जय मारुति राम धुनी मंडली ग्राम जयपुरी तहसील जिला गरियाबंद के अबोध रई कमन का धार धन्यवाद प्रणाम है स्वीकार हो भगवान सीताराम और तुझे में सुमिरते हो रामा ओ देव गुरु के बैठैया राम कथा सुनो जदे घिराई दीदी मन उखरो बैठे हवाओ आप सबों के पावन पौरी में शराब
जय मारुति राम धुनी मंडली के नाने नाने लई कमन के ढहल दंडवत प्रणाम है स्वीकार हो कहूं सीताराम और तीजे में सुमिरते हो रामा ओ दे गली खोर के रेंगैयाला अपन गृह आंगन में चल के मानस पंडाल के घर अवैया ये गांव के जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मल्ला नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला संग संग बुजुर्ग शान मल्ला शराब साथ ही ये गांव के जम्मो माटी महातारी के पावन चरण कमल में शराब जय मारुति राम धुनी मंडली ग्राम जयपुरी के नाने नाने लई कमन के ढहल दंडवत प्रणाम है स्वीकार हो कहूं सीताराम सीताराम श्यावर राम। आप सब सोचत हो दाई हो है ना काला बड़े बड़े मंडली मल्ला सुने हैं काबर यूट्यूब के माध्यम से और आपके पावनरा धाम डाभा में आजे राम कथा हुआ थे ऐसा बात नहीं है एक पहली घलो राम कथा हो गए 17 साल हो गए राम कथा हुआ थे और मंडली मन आवाज आवत है राम आपके पावनरा धाम में वो मन हा कोनो माता सरस्वती के वंदना करते तो कोनो भगवान गणेश की वंदना करते लेकिन जयपुरी लइका मन बनल कर रहा है कैसे हल कर रहा है जयपुरी लइका मन कौन ना सिमरन करते शेरा जयपुरी लइका मन सिमरन करते हाथ जोड़ के नमैयाला उखरू के बैठैयाला और कली छोड़ के रेंगैयाला सिमरन करते कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम। आप सबों के पावन पौड़ी में दंडवत प्रणाम करते हुए कहो दाई हो हाथ जोड़ के लमैया कौन है शेरा कौन है हाथ जोड़ के लमैया वो आजू बाजू में लमा है ते मल्ला देखा हाथ जोड़ के लमैया अभी वर्तमान में मन लमा है लेकिन वास्तविक में हाथ जोड़ के लमैया कौन है नहीं जानो भाग भाई के दाई टीवी सीरियल नहीं देखो टीवी देखो नहीं देखो देखो ये बात मैं बिल्कुल बता तो देखो शेरा लेकिन मैं जान रहा हूँ नाभक मन टीवी में काला देखते बताओ बताओ की बात में बताओ नाभक मन टीवी में काला देखते प्रतिज्ञा और कसौटी जिंदगी की और ये रिश्ता क्या कहे यही मतलब देखो अभी वो आजकल एक से एक चलत है ना उसने मतलब देखो टीवी देखे हो तो बिल्कुल जानो टीवी में दिखाते हाथ जोड़ के लमंगे लमैया के जन कौन क्षीर सागर में सोए भगवान श्री हरि विष्णु जी महाराज जी आखिर मुंदे हो और ध्यान करते कौन ला अपन भक्त मल्ला कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम। चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाओ बोल विष्णु भगवान की पूजे में सिमरन करता हूं मैं वो उखरू के बैठैया ला उखरू के बैठैया कौन है जेकर हर गांव में मंदिर पाए जाते आपके पावनरा धाम में घलो का मंदिर हो ही जे हम और राम के आदेश हो जाए कि के निरंतर उखरू बैठे रहते कौन अरे बजरंगबली चलो ये लइका मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ बजरंगबली महाराज जे निरंतर उखरू बैठे रहते ना चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाओ बोल बजरंगबली महाराज की तीजे में सुमरन करता हूं मैं वो गली खोर के रंगैयाला गली खोर के रंगैया कौन है शेरा कौन है गली खोर के रंगैया जिन देवता मन के अखबार कहे जाते यहाँ के समाचार वहां तक पहुंचाए कि जिन काम करते जेकरा झगड़ा नहीं हो जेकरा झगड़ा कराए काम करते और जेकरा झगड़ा होत रहते तेला सुलह कराए काम करते कौन है क्या बात है डाभक लेकमन भारी इंटेलिजेंट हो जाए चलो एक बार अपन सम्मान में जोरदार ताली बजाओ बहुत अच्छा बात नारद जी महाराज और आज नारद जी महाराज की भूमिका निभावत है हमारे आदरणीय आयोजक समिति के जम्मो सम्मानी जन परम आदरणीय बड़े श्री द्वारिका निषाद जी हमर तक ये समाचार न पहुंचे इसके है महन भाई हमारे गांव में सुंदर राम कथा हुआ थे जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हो कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम। आवन दाई हो आप सब अपन जीवन के बसतम समय ला भगवान के कथा पर निकाले हो है ना आते साथ जयकारा लगाए तो बढ़िया कैसे चुपचाप एकदम ध्यान लग एकाग्र करके सुने हो और जयकारा लगाओ एती तेती नहीं देखना है मैं सवाल पूछता हूँ शेरा है ना पहले चले बता दे रहा हूँ तो काहे सचेत रहो
भगवान की कथा आज आप सबके भी सुना बरजात हो। नल और दमयंती के स्वयंवर के कथा रचा। नल और दमयंती के स्वयंवर की कथा। ये वही नल दमयंती विदाई हो जेकर बारे में हमारे पुरखा सियान बने कहावत कहे का, नल के ऊपर विपद पड़े तो भूंजे मछली धर्म कूदे। ये वही राजकुमार नल की कथा है जिन आप सबके बीच प्रस्तुत करे बरजात हम कहो सीताराम। राम श्यावर राम। जिनमें निश्चित रूप से गलती हुई वो गलती ला सादर क्षमा करते हुए भगवान के कथा ला ध्यान से सुनना है। काबर ज्ञानी जनमन के हित भगवान की कथा जीवन के बचा हरने वाला है शराम, है ना। ये टीवी सीरियल की कहानी नहीं है दाई जिनला कोई डायरेक्टर अपन इशारा के में चला दे। जिंदगी एक सीरियल बने ना कसौटी जिंदगी की, वास्तविक में वो रील है अभी रियल। तो जिंदगी में भगवान की कथा है तो हमारे जीवन में जिन प्रश्न है, जिन कठिनाई है, जिन दुख है, वही दुख के निवारण करता है ये भगवान की कथा। कहो सीताराम। सीताराम श्यावर राम। चलो एक बार जोरदार जयकारा लगा के सुंदर भजन के संग जुड़ना है। काबर कौन कोई दाई मान देखी देखा ऐसी देखो। चलो एक बार हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाओ। अब ये पहली दिन है, नहीं तो तुम खुद सोचो रामायण मन ली धन बैठे रही ना है नहीं। ओकर बाद हम अल्लाह काबर बुलाए द्वारिका भी ये ट्रेनिंग पीरियड। हाँ पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी 2 दिन में कैसी कथा सुनना है तेला बताना है। तो राम नाम सुंदर करतारी संशय भी हम उड़ावन हारी। राम कथा सुने मन में दाई तो दुए ठन काम रथे। राम भजन गाना है और ताली जोरदार बजाना है। तो वैसे 3 दिन तक भगवान की कथा सुनने पर चलो जोरदार जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की। आधे हम के हाथ में मछली उठा रहा हूं एक गाँव प्लीज। जेकर जेकर हाथ अधिक ऊपर हो ही ना ध्यान से सुनो। जेकर जेकर हाथ अधिक ऊपर हो ही भगवान ओला ओतका जल्दी ऊपर पहुंचा ही। कैसा हमारे ऊपर समझ गए तुम? मैं तरक्की कहाँ छुड़ाई हो? ईमान से इसने मत करो। तरक्की भगवान आप सब लोग उतना जल्दी ऊपर पहुंचाए। चलो बोलिए राजा रामचंद्र की। बंसी वाले मोहना मुरली मधुर बजाएगा। बंसी की धुन में राधा रानी सब गोपी झूम जाएगा। मुरली वाला रे बंसी वाला, मुरली वाला राम बंसी वाला। मुरली माँ का जादू है गाना, तोर बंसी माँ का जादू है रहा।
यात्रा करन सुंदर भगवान की कथा नल और दमयंती के स्वयंवर की कथा। एक समय के बात है, विदर्भ देश के राजा वीरसेन है तो राज करत रहे कहे सीताराम। विदर्भ देश के राजा वीरसेन है तो राज करे, जेकर एक जन बेटा जेकर नाम रहे राजकुमार नल कहे सीताराम। जिन राजकुमार नल रहे इतना सुंदर रहे वो इतना सुंदर रहा है, जेकर सुंदरता के चर्चा है तो गांव-गांव गली-गली में चलत रहे। जैसे आज हमारे ग्राम डाभा के चर्चा है तो हमारे जयपुरी तक पहुंचे है कहे सीताराम। वैसने राजकुमार नल के गुण के चर्चा है तो सुंदरता के चर्चा है तो गांव-गांव गली-गली में चलत रहे। दूसरी तरफ निषद देश के राजा भीमसेन है तो राज करत रहे कहे सीताराम। निषद देश के राजा भीमसेन है तो राज करे, जेकर 3 जन बेटा के जन बेटा दाई 3 जन बेटा, ध्यान से सुनो ना, 3 जन बेटा जेकर नाम है दान, दाम और दनन कहे सीताराम। एक जन बेटी जेकर नाम है राजकुमारी दमयंती। जिन राजकुमारी दमयंती रहा है राजकुमार नल के ही समान इतना सुंदर रहा, इतना सुंदर रहा है, जेकर सुंदरता के चर्चा है तो गांव-गांव गली-गली में चलत रहा है। सिर्फ दोन बातें नहीं हो, आदमी के नाम 2 कारण से होते शराब के कारण से, 2 कारण से। एक वो आदमी अच्छा काम कर ही तब, और दूसरा नंगत गलत काम कर ही तब, है नहीं? दोनों में फर्क है। अच्छा काम करते जेकर नाम होते तेला कथे नामी, और जो खराब करके खराब काम करके जिन चर्चित में थे तेला का बदनाम, है ना? राजकुमारी दमयंती के सुंदरता के चर्चा है तो गांव-गांव गली-गली में चलत रहे कहे सीताराम। एक दिन के बाद राजकुमारी दमयंती है तो अपन सुंदर बगिया में टहलत रहा है। वही समय आसमान से 4 ठन हंसा है तो वो बगिया में आगे उतर जाते। वो चारों हंसला देख के राजकुमारी दमयंती है तो सीताराम वो चारों हंसला धरे के प्रयास करा थे, पकड़े के प्रयास करा थे कहे सीताराम। धरना चाहते लेकिन पकड़ाए नहीं, है ना? राजकुमारी दमयंती हाँ वो चारों हंसला पकड़ना चाहते लेकिन पकड़ाए नहीं, उड़ जाए। और राजकुमारी दमयंती लगे लगते दमयंती ते हमला पकड़ना चाहता दमयंती, अरे हमला पकड़ के तुला काम मिल सीताराम, जा पकड़ना है तो ना जा। विदर्भ देश के राजकुमार नल ना पकड़ ले। यदि वो कर संग होते बिहाव कर ले राजकुमारी तो संसार में तुम्हार जैसे सुंदर जोड़ी और कोनो नहीं हो, काकरो नहीं हो। राजकुमारी दमयंती जब ये बात सुने रही हो तो मने मन में विचार करे लगते थे कि ये राजकुमार नल है कौन, जेकर बारे में ये हंसा मन बतावत। राजकुमारी दमयंती है तो मने मन में राजकुमार नल के बारे में विचार करे कि कौन है वो राजकुमार। ऐसे कहे कि वो चारों हंसा है तो उड़ के चले कहां शराब विदर्भ देश जहां राजकुमार नल है कहे सीताराम। राजकुमार नल भले वही समय अपन सुंदर बगिया में टहलत रहा है, वही समय वो चारों हंसा है तो आके उतर जाते। सुंदर हंसा के जोड़ी ला देख के राजकुमार नल है तो धरना चाहते, पकड़ना चाहते। काबर सुंदर चीज हर कोई अपन पास रखना चाहते शराब, सुंदर चीज हर कोई अपन पास में रखना चाहता। सही बात ही नहीं रही हो। माता मन की जनसंख्या ज्यादा है, माता मन कोनो बाजार जाते, तुम्हारे गांव बाजार होते ना? अच्छा आज होते इसका, अच्छा आज हुई से डाभक बाजार जाओ कोनो बढ़िया सा लुगरा कपड़ा देवदार हो झकमक वाला तलाक थे ना, ऐसने लुगरा मोरोकर होते। अरे मोर कंजन कपड़ा है, मोर कंजन जिनिस है, तेसने जिनिस डाभक कोनो दाई माई कर जन होए, हर कोई चाहत है ना। अब मुही चलो देख लो तत्काल उदाहरण ये मन सब सन जति जन पहिना तेसने में नहीं पहिने हो, काबर मैं थोड़ा हट के लगूं। सही बात है, ये आदमी के मानव की फितरत दाई हो। जितना संसार में सुंदर चीज है शराब बोला अपन पास में रखना चाहते। राजकुमार नल भलो वैष्णव ढंग के शराब वो चारों हंसल अपन तीर में पकड़े खातिर बन दौड़ने लगे है कहे सीताराम। वो हंसा मन है तो राजकुमार नल लगे लगते राजकुमार ए राजकुमार, अरे छोड़ भैया
जी छोड़ छोड़, हमला भारी गुदगुदी होवा छे। अरे हमला पकड़ के तो कहाँ मिली, पकड़ना है ता जा राजकुमारी दमयंती ला पकड़ ले। हे राजकुमारी यदि कहूँ ते ओकर संग बिहाव कर ले बेचारा तो हम मल्ला आनंद आही और डाभा के जम्मो दाई दीदी मल्ला आनंद आ जाही। ये राजकुमार नल कहा छे कौन, हा कौन कहा छे शेरा, कौन कहा छे इन्होंने कहा कैसे जानता हूँ, कोकड़ा कोकड़ा हंस में अंतर होते बहनी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ताली बजाओ हमारे बहनी के सम्मान में। बात जवाब दे कि हिम्मत तो करीस ना। सही बात है गलत बात है? सही बात है। अक्का जन बैठे हो लेकिन कोनो कोनो नहीं क्यों का नहीं क्यों कौन लगा थे वो हंसा मल्ला, हंसा मन है तो राजकुमार नल लगा थे वो हंसक बात का सुन के राजकुमार नल है तो विचार करा थे कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। राजकुमार नल मन मन में विचार करे राजकुमारी दमयंती है कौन जेकर बारे में हंसा मन वाला बतावत है और वो कर सुंदरता के बखान मूर्ति में करा थे कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। राजकुमार नल जब ले ये बात को सुने दाई तब ले मने मन में राजकुमारी दमयंती के बारे में सोचा थे, ओकरे बारे में विचार करा थे कहे सीताराम सीताराम सियावर। दूसरे तरफ राजकुमारी दमयंती घलो है तो जब ले राजकुमार नल के बारे में सुने है ना तब ले सिर्फ राजकुमार नल ना सोचा थे कौन है ये राजकुमार नल जेकर सुंदरता के बखान ये चारों हंसा मन है तो मूर्ति में करे है कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। सही बात है दाई हो। कबरो कोनो व्यक्ति के बारे में जो बहुत ज्यादा बड़ाई सुनबे ना तो देखे मन लाग भारी तारीफ करते थे, वो ऐसे है वैसे है, वो कैसे आदमी एक मिलना पड़ी लाग से ना वैसने राजकुमारी दमयंती है तो मने मन में लालसा जागृत हो गए कि वो राजकुमार नल कैसन है कौन है, एक बार तो परसंग मुलाकात हो जाती कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। यही बात सोचते 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 समय है तो बीतत जावा। लेकिन एक सवाल है सियाराम, क्या सवाल है? और घूम बैठे नौनी मन से निवेदन है नौनी तेरा ध्यान किधर है, ध्यान दो है ना, डिस्टर्ब नहीं करना है। आदरणीय अशोक साहू जी डाभा वाले की ओर से परमात्मा राम के श्री चरण कमल में 10 नहीं 20 नहीं 40 नहीं पूरे 50 रुपए सादर समर्पित हुए। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं पहले कह रहे हो ये जगह में बैठे आई हो तो हर गांव में 17 साल रामायण हो है, पता है जरूरत नहीं पड़ना चाहिए है ना। राम नाम सुंदर कर तारी संशय भी हम उड़ावन है। भगवान के दरबार में बैठे बे तो सिर्फ ताली बजाना है और भजन गाना है, और कोई दूसरा बुता है का? और दूसरा बुता नहीं है, और कोई दूसरा बुता नहीं है। तो वो बुतल ईमानदारी से करना है भाई, और बोला पूरा विश्वास है तुम ईमानदारी से करो है ना। बसरते आगू बैठे लड़का मन से निवेदन है आपस में झन गुट जाओ, जे आपस में गुट से ही ना तेल खड़े करके ही कर लान के खड़े करूँ मैं बनी ना अभी कर मन सब नाच हाँ। चलो बोलिए राजा रामचंद्र की। सवाल का है, सवाल ये है श्याराम ये हंसा कौन है जिन मन राजकुमारी दमयंती और राजकुमार नल न मिलाए का प्रयास करत है। ये हंसा मन कहा थे दमयंती ला कि दमयंती ते राजकुमार नल के संग बिहाव कर ले। राजकुमार नल ला कहा थे नल ते राजकुमारी दमयंती संग बिहाव कर ले। मैं कछो मन शादीराम घर जोड़े हैं ये हंसा मन हाँ शादीराम घर जोड़े हरे जेकर मन के जोड़े मिलावत का कारण है श्याराम जेकर कारण है मन हाँ नल और दमयंती ला मिलाए के प्रयास करत है। यही बात है जान बोदाई कब पूर्व जन्म के कथा है श्याराम। जिन आज राजकुमार नल है वो पूर्व जन्म में भील के रूप में जीवन यापन करे कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। जिन राजकुमारी दमयंती है वो पूर्व जन्म में एक सुंदर भिल्ली के रूप में जीवन यापन करे। ये भील और भिल्ली है तो सुंदर पति पत्नी के रूप में श्याराम।
जीवन यापन करत है हे सीताराम सीताराम श्यावर राम जीवन यापन करत है सुंदर भील और भिल्ली के रूप में और जीवन में भगवान शंकर के प्रति भक्ति है। श्री शिवाय क्या बात टेस्ट लेते हो मैं जानते नहीं जाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर के दिन रात पूजा करते हैं। जब तक भगवान शंकर के पूजा नहीं कर ले तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा हे सीताराम सीताराम श्यावर राम डम डम डमरू बाजे हे भोला आए हम तोरे बारे आए हम तोरे बारे हे रामा आए हम तोरे बारे। चलो पीछे पीछे ताली बजाते हुए कौन कौन भगवान शंकर का मानते हो? भगवान शंकर नहीं मानो यार मान दो। माता मन से निवेदन है और हमारे नोनी मन से निवेदन है मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहना चलो डम डम डमरू बाजे हे भोला आए हम तोरे बारे आए हम तोरे बारे आए हम तोरे बारे हे भोला आए हम तोरे बारे भजन के साथ ताली बजाना है। जब तक आप मन लगन नहीं लगा हो तब तक आनंद नहीं आया। भले तुम मन कहो गाड़ी धूल दू ये लड़का घेरी घेरी जब हो गया कब ताली बजाओ काबर एक घर के बाद बता दो शेरा जक्के जन माता मन बच्चे सब जन के ठन काम है घर में भोजन बनाना तो घरे बन के काम भोजन बना तो नहीं बनाओ तो मन बना वो कारो देवदाई को एकदम सुकुर्दुम हो जातो खाना बनातो ना घर के बात है सोचे हो कि नहीं सोचे हो तुम एक बार ध्यान से सुनो रोज के खाना बनातो हफ्ता में उन्हें 2 दिन कम से कम आलू करेला बनाते बनाते नहीं बनाते अब अभी सीजन चला थे गोभी हफ्ता में 2 दिन उन्हें कम से कम 2 दिन आलू गोभी बिल्कुल बनते ना हफ्ता में 2 दिन आलू करेला बनते कबू सोचे हो वहीच करेला वहीच आलू कोनो दिन मीठा थे कोनो दिन नहीं मीठा का बात सोचे हो दाई वैसने मेरी मसाला डाल थो वैसने आगे बार थो आजकल तो गैस वाला हो नहीं तक कोनो दिन मीठा थे कोनो दिन नहीं मीठा का बात सोचे हो दाई आजकल हो गए है मोबाइल हर हाथ में मोबाइल जब ले जियो आए तब ले तऊ गए देख से एक से गाना बने जब ले जियो आए हैं लइका मन बोराए हो गए नहीं ता मोबाइल ना देखत देखत खाना बनाता वही बेरा हो गया अगर मम्मी से फोन आए नावा बिहार होए तब की बात नावा बिहार होए मम्मी फोन आके का करत बेटी आलू करेला बनात मम्मी वो गुठिया थे ये धान खा साग लखोवा से खड़ा खड़ा अब अही बात में मम्मी से कहीं खटा पटी हो गई दिमाग हो गई गुस्सा मम्मी बात हमर नहीं आई वो गुस्सा में साग लखवा से खड़ा वो जितना सोचा थे ना दाई ईमान से बता दो जितना सोचा थे वो सब कहाँ जाते साग में वही हतान करो लागत तक सब्जी हा भोजन हा सिर्फ मिरी मसाला नहीं बने बहनी सब्जी बनते भोजन बनते तो आपके विचार से एक आध दिन बड़ा प्रेम से बना देखो भले वो करूल आपने मैंने सबको सागला जयपुरी भेजवा दो तगा
प्रेम से बना होता वो इसलिए राम कथा है। राम कथा में अगर मन लगा के रुचि लगा के भगवान के कथा सुन में भाड़ी बिठाई और नहीं था वो पड़ोसी संग उठा का साथ बहनी गए बोल सावर रामचंद्र की सुंदर ताली बजाते हुए आए हम तोहरे द्वारे रामा आए हम तोहरे आदरणीय बड़े भैया रोहित चक्रधारी जी आपको शुभेच्छा रुपए सादर समय वीडियो पर जोरदार ताली बजाइए और बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। कृष्ण दान करे परमात्मा राम आपके वश में कल्याण करे कहे सीताराम राम सियावर राम भील और भिल्ली कौन हरे मना वही नल और दमयंती जिन पूर्व जन्म में भील और भिल्ली के रूप में सुंदर जीवन यापन करत है। जब तक भगवान शंकर के पूजा अर्चना नहीं कर ले तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करे कहे सीताराम सीताराम सियावर राम रोज की रोज भगवान शंकर के पूजा आराधना करे तब अन्न जल ग्रहण करे। एक दिन कैलाश में बैठे भगवान शंकर माता पार्वती के लगते पार्वती देखा था पार्वती के भीलो भिल्ली कत्ता सुंदर मोर नाम लेवत है कत्ता सुंदर मोर भक्ति करत है पार्वती मैं कर मन के भक्ति में अति प्रसन्न हो मैं कर मन के भक्ति से अति प्रसन्न हो पार्वती यदि मांगती तो मैं वरदान दे देती हूँ कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। लेकिन ये मन बिना कोनो लालसा के बिना कोनो कामना के और भक्ति करत है। भगवान शंकर के बात का सुन के माता पार्वती कहे लगते भोलेनाथ ए भोला एक क्षण बात करते हो तोला निचट भोला हस परमात्मा ये संसार में कोई काकरो नहीं है। हाँ ये संसार में बिना मतलब के कोई कोनो ला याद नहीं करे कहे सीताराम हे भोलेनाथ जिन भी आपके मंदिर में आते कोनो प्रकार से लालसा लेके आते शराम अब आप कहते हो कि ये भील और भिल्ली है तो बिना कामना बिना लालसा के आपके भक्ति करत है। मैं नहीं मानो परमात्मा नारी जात आई हो नारी जात माता पार्वती है तो भील और भिल्ली की भक्ति में शंका करत है। भगवान शंकर बहुत समझाने लगी पार्वती ते खुद देखो देख तो अधिक जाड़ के समय में भलो डाभक मन अधिक रात के बैठे तेला सुन सही बात है हो जीवन में भगवान हाँ भक्ति के परीक्षा लेते कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। तीर्थों माते आज डाभा वाला मन के भलो परीक्षा है वो देखा थे कौन कौन मन कतिक देर ले बैठे नित हमर दहन का होते जानता नहीं हमरो गांव कहीं रवान हुई 3 दिन के साधु मन के ध्यान में बैठ जाते अभी 2 दिन हो रही आज ही जाओ काली जाओ वो काली काली करत पूरा रामायण निकालते लेकिन 1 घंटा नहीं सुन पाए सही बात काली कोनो देखेगा
देखियो काली कैसे दिखते नहीं देखियो ना। हाँ, काली कभी आवेश नहीं करे। भगवान शंकर माता पार्वती कहे लगते पार्वती ऐसा बात नहीं है, एमन बिना कामना के मोर नाम लेवत है, मोर भक्ति करत है, कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। माता पार्वती कहे लगे भगवान आपला ही मन के भक्ति के परीक्षा लेना पड़ी, जब तक आप ही मन के भक्ति के परीक्षा नहीं लो परमात्मा तब तक मैं नहीं मानो, कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। भगवान शंकर कहे कैसे उठा था पार्वती, आज ये भील और भिलनी की भक्ति की परीक्षा ले पर कहा था। अरे मोर बात अमान, ये भील और भिलनी निष्काम भाव से मोर सुंदर नाम लेवत है, जब तक भगवान मोर पूजा आराधना नहीं कर ले तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करे, कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। भगवान शंकर न माता पार्वती है तुम जीत कर दी जाई हो, नहीं भगवान जब तक आप ही कर्मन के भक्ति की परीक्षा नहीं हो तब तक मैं नहीं मानो। माता पार्वती भगवान शंकर लहट कर दी, कह लगे ठीक है पार्वती भक्ति के परीक्षा हो तब मानवे ना। हाँ तो ठीक है, तोला मोर सहायता करना पड़ी, तय मोर संग पार्वती भाई कर भीलो भील भक्ति के परीक्षा ले बर तय मोर सहयोग करबे, सीताराम। सीताराम सियावर राम। कह लगे भगवान आप जैसन कहो मैं वैसने करे बर तैयार हूँ। कह लगे पार्वती तय बन जा बबुआ और मैं बनत हूँ साधु, दोनों मिलके ये भील और भिलनी के परीक्षा लेवो, कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। अब तो दाई हो भील और भिलनी के भक्ति के परीक्षा लेवर भगवान शंकर और माता पार्वती है तो चलिए भील और भिलनी की डेहरी में, कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। भगवान शंकर एक ऐसे देवता है ना, भगवान शंकर एक ऐसे देवता है श्याम जेकर पूजा करे बर पैसा कौड़ी नहीं लागे लागता है। तुम नहीं करो वो पूजा, तुम्हार मन के पांव पर बताई वो हुकारो दे करो, हुकारो देवे ना। भगवान शंकर घलो जब माता पार्वती कथा सुनाईस ना तो माता पार्वती घलो के इस पार्वती कथा सुनाए बर सुना हूं, लेकिन हुकारो देना है ना। आजकल तो मोबाइल के जमाना हो गए, पहले के सियान मन अपन नाती नतरल जब कहानी सुनाए ना तो वह मन कहा है बेटा कहानी सुनाए बर सुना हूं, लेकिन हुकारो देना पड़े। तो हुकारो देवे कम से कम ऐसे लागते कि हाँ बेटा सुना ना, तो हुकारो देना है। भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जेकर पूजा करे पर पैसा कौड़ी नहीं लगते। अच्छा ये बताओ भगवान शंकर ला सबसे ज्यादा प्रिय का है शेरा, का है सबसे ज्यादा पसंद का है? अभी कोनो पूछ दे तो लब्बड़ पसंद करते साड़ी लागते बहनी, वो गोपी साड़ी पहनी, उसने साड़ी पहने ना गोपी साड़ी और काय साड़ी, वो बता दी भगवान शंकर ने सबसे ज्यादा प्रिय का है? देखो नान ना लेकर मैंने देखोगा चलो कर मन के सम्मान में बार जोरदार ताली बजाओ। ताली घरों थालर मिल के पट्टा तक बाजा थे। भगवान शंकर ला सबसे ज्यादा प्रिय है गंगा जल, नहीं चढ़ाओ प्रदीप मिश्रा कथा नहीं सुना हो, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी तो बताते भगवान शंकर ला सबसे ज्यादा प्रिय है गंगा जल। गंगा जल चढ़ाओ और 3 ठन पान वाला बेल पान ला चढ़ाओ और 3 जन्म के पाप कर्म है तो राख हो जाते। तब पानी लेथो का हो नहीं ले, और वो जंगल के बेल पान ले लाते नहीं लाते। तो भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जेकर पूजा करे बर पैसा कौड़ी नहीं लागे। संगे संग भगवान शंकर एक ऐसे देवता है शेरा तू मला भी खुश हो जाओ ना, तू मना खुश हो जाओ कस के नाचे भिड़ जाओ, खुश हो तो तब नाचतो ना, लेकिन भगवान शंकर खुशिया थे तब नाचते है ना। और भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जो मनवांछित वर देने वाला देवता है दाई। जिन जिन भी भगवान शंकर ने मनाई मनवांछित वरदान पाए, कहे सीताराम। और मैं नहीं कहा था श्री रामचरितमानस का अभी 2 दिन तक चली सुनो, श्री रामचरितमानस में उल्लेख है माता सीता है तो गौरी शंकर के पूजा करी पति के रूप में कौन ला पाई
भाग गई गदाई मूल धर के बैठ दूंगे सीता के पति कौन है तेरा नहीं जानो वो हाँ ऐसे कहो मैं कहा तो क्या समझ नहीं आते हाँ था ना माता सीता के पति है राम माता सीता गौरी शंकर के पूजा करी तो पति के रूप में राम लपाई वैसने माता रुक्मणी है तो गौरी शंकर के पूजा करी तो पति के रूप में कौन लपाई रुक्मणी ये बात कृष्ण भगवान माता रुक्मणी गौरी शंकर के पूजा करी तो पति के रूप में कृष्ण भगवान लपाई वैसने आजकल के बहिनी मन हम बोल बम जाते वो मन का बढ़ जाते और बहिनी मन के बात नहीं है हमारे बाबू मन भाई मन घरों जाते है ना जिन जिन मन सामान भरू पास रही भगवान संकल्प मना थे मन काबर मना थे जानता काबर मना थे बाबू मन हम भगवान शंकर के पास रहते समझ जा देख ले भगवान अब ये साल मोरो कैसे जाबो कहा था एको छन बने सनसेट करबे इसी हां और बहिनी मन हा बोल बम जाथे कांवर धर के का कहा बोल बम भागेगा हां का कहते बोल बम वाला मन बोल बम भागेगा जो बाबा को भूलेगा उसका पांव फूलेगा जीवन उसने कहा था दिक्री मन के पांव ढम ढम ले फूल जाए का कहते गांव-गांव में तरिया है भोले बाबा कौन कथे करिए भोले बाबा करिए देखिए भोले बाबा को देख दागी ना ठाड़ी सुखा जी गांव-गांव में तरिया है भोले बाबा ढेर करिया है भोले बाबा कैसे नहीं जानता भोले बाबा कैसे है कब है कपूर देखे कपूर कपूर कैसे रहे सफेद वैसने तेरे कारण लेकिन ना कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेंद्रहारम कपूर जैसे अब क्या कहना है या बदी कोनो कहीं ना गांव-गांव में तरिया है भोले बाबा ढेर करिया है अब कहना है गांव-गांव में तरिया है भोले बाबा सफेद बढ़िया है वो क्या कहना है बढ़िया है और गांव-गांव में टावर है भोले बाबा के पावर है ऐसे ऐसे कहा कि जब बोल बम जाते मन बहिनी मन ना तो हूं मन भगवान ने निवेदन कर से देख ले भगवान और ये साल महल देखे ला वही है ऐसे तो काबर भगवान शंकर जिन मन वांछित वर के देने वाला देवता है कहे सीताराम आदरणीय दुकलहीन खिलेंद्र गजेंद्र कुमार शैल कुमार नीलम आप समस्त भाई बहन की ओर से 50 रुपए सादर समर्पित एक बार जोरदार ताली बजाओ एकदम सुस्त होकर नहीं बैठना है ना फांसा भगवान की कथा सुन में बने लाख सदाई रोवत में बने को जाए फांसा भगवान की कथा सुन बेटा बहु देखते है ना और भगवान अभी दावते हिम्मत जुगले दिखते थे कन बने लगता वो तो ऐसे बैठते हो टेंशन के मारे उसने टेंशन में नहीं बैठना है भगवान शंकर परीक्षा लेवर चल दी कहा भील और भिल्ली ढेरी में माता पार्वती बन के भगवा और भगवान शंकर बने हैं साधु के रूप धारण करके भगवान शंकर है तुम जाकर संध्या वेला के समय दाई हो जिन हमन गोधुली बेला कथन वही गोधुलो बेला में भगवान शंकर है तुम भील और भिल्ली के दरवाजा ला खटखटावा थे कहे सीताराम दरवाजा खटखटावा थे जैसे दरवाजा के खटखटाहट का सुनी भिल्ली है तो दौड़ आके दरवाजा खोलते और दरवाजा खोलते तक का देखते एक सुंदर साधु महाराज के आगमन हो है साधु महाराज का जब देखी तो भिल्ली इतना खुश हो गए धन्य भाग परमात्मा आज हमार मन के भाग जागे श्याराम जिन आज हमारे घर में सुंदर साधु महाराज के आगमन हो है आज हमला साधु महाराज के सेवा करे के मौका मिले है कहे सीताराम भाई हो ये भारतीय संस्कृति है अपन घर में मेहमान के स्वागत करना मेहमान न देख के खुश होना ये भारतीय संस्कृति है भारतीय संस्कृति कहा गई थी अतिथि देवो भव
हमन जब यहाँ आए ना, हमार गाड़ी कर सबले पहले भैया मन दौड़ के चल दी, चलो भैया आओ, जय श्री राम, ये हरे स्वागत, ये हरे आतिथ्य। हमन अपन गांव में जाबो तो बिल्कुल बताबो डाबम के रहे जे गाड़ी में उतरे नहीं रहे, भैया मन पहुंच गए स्वागत करे बर। ये हरे साथ सत्कार करे के तरीका, अतिथि देवो भव नहीं हो। हमारे घर में भले बैठे पर पीढ़ा चल रहा है, पड़ोसी के घर ले पीढ़ा मांग के लान सन, और वो अतिथि ला बैठा था। वैसे साधु महाराज की सेवा सत्कार मिलके भिल नहीं है तो बढ़िया सुंदर सेवा करते कहे सीताराम। राम सियावर राम। साधु महाराज की सेवा करते, सुंदर स्वागत करते, चरण ल पखारत है, और चरण ल पखार करके वो चरण के जल जम्मो घर में छिड़कावा थे कहे सीताराम। राम सियावर राम। राम राम जय सीताराम। राम सियावर राम। लगा ले तो मन लाते, बीते न तोरे उमरिया रे, लगा ले तो मन लाते, बीते न तोरे उमरिया रा, भक्ति तय कर ले, लगे हवे सत्संग अब नहीं यारा। चलिए सभी से निवेदन है, ताली बजा के भजन करबो।
संगीत हाँ मन तोरे लगा रे। राम राम जय सीताराम। राम श्याम राम। डाली यादव गुंजन यादव आपकी ओर से 10 नहीं 20 नहीं 40 नहीं 50 नहीं पूरे 100 रुपए सारे समर्पित करते बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। जिसने दान करे परमात्मा राम आपके विष्णु कल्याण करे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आवन शराब भगवान शंकर है दोनों साधु के रूप बना करके माता भिल्ली के सुंदर परीक्षा लेवर पहुंचे हैं। पहुंची कहा भिल्ली के घर में और भिल्ली के घर में जाकर के साधु महाराज बन के सुंदर बैठे हैं। माता भिल्ली है तो सत्कार करत है सेवा करत है शेरा सत्कार करत है बढ़िया सुंदर पूजा करत है सेवा करत है चरण ला पखारत है। समय वैसने करते करते अब गोधली बेलम पहुंचे शेरा कौन हा भगवान शंकर है तो साधु महाराज है तो गोधली बेलम पहुंचे। अब समय हो गए भोजन करे देखते देखते भगवान शंकर अर्थात साधु महाराज है तो भिल्ली कह लगते भिल्ली समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं। एक काम कर आज के मुड़िए 4 पहर रात्रि लकाटे बड़े यहीं तोरे घर में व्यवस्था कर दे। जैसे प्रातः होई वैसने मेहर अपन यात्रा के लिए अपन धाम के लिए निकल जाओ शराम। जैसे माता भिल्ली ये बात सुने शराम इतना खुश हो जाते इतना खुश हो जाते। धन्य भाग परमात्मा जिन आज हमला आपके सेवा करे के मौका मिले। भिल्ली भयंकर खुश हो गई हो और खुशी खुशी दौड़त दौड़त जाके अपन पति परमेश्वर लगे लगते हे प्राणा हे स्वामी भगवान की कृपा देखो शरा जिन आज हमला एक सुंदर साधु महाराज के सेवा करे के मौका दे। आज वो साधु महाराज कहा थे हमारे घर में 4 पहर रात्रि लकाठू कहा थे शरा आज वो साधु महाराज के हमला सेवा करे के मौका भील और भिल्ली सुंदर खुशी खुशी भोजन व्यवस्था करत है भोजन प्रसादी खिलावत है कौनला साधु महाराज और भोजन प्रसादी खवा करके समय हो जाते शयन करे के समय हो जाते दाई हो आराम करे के वही समय भिल्ली है तुम जा अपन प्राणनाथ लगे लगते हे स्वामी हे प्राणनाथ देखो परमात्मा की लीला देखो श्याराम आज हमारे मन के ऊपर उपकार करे है कि आज हमने एक सुंदर साधु की सेवा करे के मौका दे। लेकिन दुर्भाग्य देखो हमार कुटिया छोट कुने है और ये छोट कुन कुटिया में मात्र हमन पति पत्नी बस निवास करथन। तीसरा कोनो आदमी पर जगह नहीं है। आज हमारे घर में ये साधु महाराज जब तुम विश्राम करो कहा था वो साधु महाराज ने कौन जगह बैठा रहो कौन जगह सोआबो की बात की मला दुख कहे सीताराम श्याम राम। ये लगते भील है तो उनके लगते भील चिंता मत कर ये परमात्मा की लीला है। आज हम लोग ये समस्या में डाले हैं ये धर्म संकट में डाले हैं तो ये धर्म संकट के वही निवारण बताए कह लगते भिल्ली एक उपाय है। का उपाय है यदि कहो तुम और बात न मान बे शराम तो एक ठन उपाय है कहे सीताराम श्याम राम। भिल्ली तहु जाना था कि हमारे घर में 2 से ज्यादा तीसरा कोनो आदमी पर जगह नहीं है शेरा। हमारे कुटिया में मात्र 2 प्राणी निवास कर सकतन 2 प्राणी विश्राम कर सकतन। तब भिल्ली एक काम कर तय जाकर के साधु महाराज के संग में हुई कुटिया में विश्राम कर ले शेराम। मैं हाथ में तीर कमान लेके शेराम तुहर मन के पहरा कर हूं हे सीताराम श्याम राम। भिल्ली हाथ में तीर कमान लेके द्वारी में जाके खड़े होके मैं तुहर मन के पहरा कर हूं भिल्ली ऐसे करके आज के रात का काट ले थन जेकर से वो हमारे बीच में साधु महाराज जिन आ है ओकरो सेवा सत्कार रही जाए। जहां भील के बात का सुने भिल्ली तो कहे लगते स्वामी हे प्राणनाथ आप ये कहा था मैं एक सच्चा पतिव्रता नारी हूं परमात्मा और एक सच्चा पतिव्रता नारी जिन हमारे घर में मेहमान आए
वो एक पुरुष है। ध्यान दो दाई हो माता मन अधिकांशतः बैठे हो एक पतिव्रता नारी का होना कैसे चाहिए। माता भिलनी है तो उनके लगते प्राणनाथ जिन हमारे घर में आए हैं महाराज वो साधु वो पुरुष है और मैं एक पतिव्रता नारी और मैं एक पतिव्रता नारी पर पुरुष के संग में सुना कुटिया में निवास करना ये पतिव्रता धर्म के खिलाफ है। मैं इसे नहीं कर सकूं प्राणनाथ। वो साधु महाराज के संग में वो कुटिया में मैं निवास नहीं कर सकूं। कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम। भिल्ली है तो भील लगा थे प्राणनाथ आप बोला कोनो गलती की सजा दे तो काशाराम जिन आप बोला इतना बड़े बात का कहा था। सत्य बात है शराम सिरतोन बात दाई हो एक पतिव्रता नारी जिन हाँ सच्चा पतिव्रता नारी है वो पर पुरुष के बारे में विचार तक नहीं करे। जैसे माता सीता ला देख लो रामायण सीरियल में देखे हो ना टीवी में देखे हो रामायण है ना टीवी में आप सब रामायण देखे हो तो जब जब रावण जाए माता सीता करा ए सीता एक बार तो मोर ध्यान देख ये लंका के संपूर्ण सुख सुविधा तोर चरण में डाल दो मैं एक बार मोर पास में आ जा। तब माता सीता है तो रावण का सीधा मुंह नहीं देखे नहीं हो सीधा मुंह नहीं देखे एक छोटे से तिनका ला उठाए और वो तिनका के आड़ लेके माता सीता रावण से बात करे। ये है सच्चा पतिव्रता नारी जिन अपन पति ला छोड़ के कोनो दूसरा मर्द के बारे में कोनो दूसरा पुरुष के बारे में सोचे भी नहीं। आज माता भिल्ली है तो वही बात कहने लगे प्राणनाथ मैं ये नहीं कर सकूं। भील के लगते भील एक छोड़ हमारे घर कोनो दूसरा उपाय नहीं है। यदि कहूं तो हाँ भील साधु महाराज के संग में वो कुटिया में विश्राम नहीं करवे वो साधु महाराज हमारे घर ले वापस चल दे और सोच के दे एक साधु के अपमान करना घोर पाप है। हमारे घर ले वो साधु महाराज वापस चल दी तब का तोला बने लागे कह लगे नहीं महाराज ता का करबो कहे एक उपाय हो है और का उपाय है श्याम हाथ जोड़ के भिल्ली है तो अपन पति परमेश्वर लगे लगते स्वामी एक उपाय है आप जाकर के साधु महाराज के संग में हुई कुटिया में विश्राम करो ये तीर कमान न मोला दो मैं आप बन के पहरा करूं। कहे सीताराम भिल्ली बात को सुन के भील है तो लगे कैसे कुटिया था भिल्ली अरे धिक्कार है मोर पौरुषता जिनमें तोर से पहरा कराऊं। अरे हम दो मर्द होके तो पुरुष जाति होके वो कुटिया में विश्राम करबो और तई एक नारी जाति होके हम दो पुरुष मन के पहरा करबे सुरक्षा करबे। अरे संसार के लोगन मन जब ये बात न जाने श्रीराम तो का कही भिल्ली अरे संसार के जम्मो पर लोगन मन है तो थू थू करी मोर ऊपर धिक्कार है वो भीला जिन अपन पत्नी ला सुरक्षा में लगा के साधु महाराज के संग में सुना कुटिया में विश्राम नहीं मिल रही ये कदापि नहीं हो सके। घरे सीताराम आदमी होमन यादव की तरफ से 20 रुपए सादर समर्पित हुए बोल उनके जीवन भक्ति की जय। भील है तो उनके लगे नहीं भील नहीं तोला मोर बात का मानना पड़े और तय जा साधु महाराज के संग में वही कुटिया में विश्राम कर। अब तो देखो दाई हो भील पति के आदेश के आगे नतमस्तक हो गए। ये है एक सच्चा पतिव्रता नारी दाई हो कहे जाते नारी वर जेकर पति है ना ओकरे गति है और नारी मन अपन पति के बात मानना चाहिए। कहे सीताराम जे नारी अपन पति के बात नहीं माने पति के अवज्ञा करते वो बहुत बड़े पाप है। बात का मानना चाहिए पति। एक साल कही थी लेन वो गुड्डू मम्मी इस साल भर तीजा मन जा अवैया साल में चल देवे तो बिल्कुल वो बात का मानना चाहिए पहले ही नहीं करना चाहिए। नहीं बोले साल 2000 के लुगरा चाहिए मन अब चाहिए नहीं थे मैं ये खबर मैं के चल दूंगा तो पति बात ना मानना चाहिए रहेगा। काबर जेकर पति है ओकरे गति है। आज माता भिल्ली है तो पति के बात न माने खातिर पर विवश हो गए और साधु महाराज के संग में वही कुटिया में विश्राम करे बर चल दिस। कहे सीताराम सुना कुटिया में साधु महाराज के संग में भिल्ली है तो विश्राम करत है। ये तरफ भील रहा है तो
हाथ में तीर कमान लिए रचरचा के खींचे और सुंदर पहरा करा थे कहे सीताराम। राम श्यावर राम। मध्य रात्रि के बेला हुई 12 बजे के समय हुई एक खूंखार शेर है तो आके भील के ऊपर हमला कर देते। जैसे खूंखार शेर है तो भील के ऊपर हमला कर जैसे राम वैसने भील के प्राण है तो काल के गाल में समाजत है उनका जो शरीर रहा है वो तनी मनी बात से फेंकाए पड़े रहा है। माता मनहा घर के बुता काम करे पर बिहनिया लूट जब सदाई हो उठो ना वैसने माता मिलनी गलो है तो बिहनिया ले घर के बुता काम लकर हो कहीं के जब उठी तो देखते का ओकर पति के लाश है तो ओकर कुटिया के सामने फेंकाए पड़े है। बिल्ली दौड़ा दौड़ा जाए कि अपन पति के लाश का अपन गोदी में उठाते के लगे प्राणनाथ हे स्वामी हे प्राणनाथ ये का हो गए स्वामी आप ले जीवन की ये सफर में अकेला छोड़ के चल दे प्राणनाथ। हे स्वामी यदि मैं पहली ले जानते हो तो आपके बात में कहो नहीं मानती कह लगे प्राणनाथ पहले ले जाने रहते हो बात नहीं आते हो थोड़ी जगह में अपन प्राण लगाते हो। हे स्वामी यदि मैं पहले ले जाती हूँ कैसे कोई घटना घटने वाला है मैं तोड़ जगह में अपन प्राण गंवा देते हूँ शरा। हे स्वामी एक नारी पर सिर्फ पति ही सहारा होते ये जीवन में मोर तोड़ छोड़ कोनो सहारा नहीं है प्राणनाथ। मैं ये जीवन ला कैसे जीऊं? अरे यदि अगर तोड़ जगह में है ये संसार ला छोड़ के चल देते हो ना तो ते कैसे करके ये जीवन ला जी लेते प्राणनाथ। लेकिन मैं तोड़ बिना ये पहाड़ जैसे जिंदगी ला कैसे जीऊं? सही बात बताई हो। अगर पत्नी लोग कुछ हो जाते 2 महीना नहीं लागे पति है दूसरा पत्नी लान लेते लेकिन वही जगह में अगर पति लोग कुछ हो गए तो पत्नी के जीवन है तो नर्क हो जाते। एक से बड़े बड़े ग्रंथ मन की इनका पति बिना गति नहीं है नारी के रामा पति बिना गति नहीं है नारी के। संसार में जेकर पति है शराब ओकरे गति है जेकर पति नहीं है दाई बोला कोई पूछने वाला नहीं है। अरे पड़ोसी की तो बहुत दूर की बात है घर वाला मन निभाए भिल्ली है तो रोबत रोबत अपन पति ला गोदी में उठाए कहे लगते परमात्मा हे भोलेनाथ मोर भक्ति में यदि कोनो प्रकार के त्रुटि हुई परमात्मा वो गलती के सजा ते मोला दे रहे हे सीताराम। सीताराम श्यावर राम। हे भोलेनाथ यदि मोर भक्ति में कोनो प्रकार के त्रुटि नहीं तो कर सजा ते मोला देते आज मोर पति ना मोर से छीन ले भोलेनाथ। कहीं बता मैं ये पहाड़ जैसे जीव की बिना सहारा के कैसे जी हूं? एक जन पति एक जन मोर सहारा कहीं बता मैं ये जीवन न तो जियो कैसे कहे सीताराम। सीताराम श्यावर राम। भगवान शंकर ला प्रार्थना करे लगते परमात्मा ला भोलेनाथ का निवेदन करे लगते माता भिल्ली कि हे भोलेनाथ एक ही जन सहारा नहीं ये संसार में मोर पति ये पति के छोड़ मोर ये दुनिया में कोनो नहीं है भगवान। रोबत रोबत भिल्ली है तो पति के चीता सजाते लाई हो। देखो दुर्भाग्य एकर से बड़े और कुछ नहीं हो सके जिन एक पत्नी अपन पति के चीता सजावत पति के चीता सजा दे और अंतिम संस्कार करे के बाद भगवान ने कहे लगते परमात्मा तोड़ दिए हुए जीवन मैं तुम्ही न समर्पित कर का बात ये संसार में मोर पति के छोड़ ये दुनिया में कोनो नहीं है। जब मोर साथ में मोर पति के सहारा नहीं है पति के साथ नहीं है तो मैं जीवन लजी के का कर हो वही चिता में महू अपन खुद के प्राण न त्यागत हो कही के भूली है तो वही चिता में खुद के प्राण न त्याग देते कहे सीताराम। सीताराम श्यावर राम। राम राम जय सीताराम। सीताराम श्यावर
अवर राम माटी के ये काया माटी में मिल जाहीरा माटी के ये काया माटी में मिल जाहीरा काया मेरे थाहे तो चोला मेरे थाहे तो हरि के भजन अनमोल हर ली सब दुख पीरा तो माटी के गाय
कुमारी डाभा 10 रुपया, कुमकुम कुमारी डाभा की ओर से 10 रुपया, दोनों बहन की ओर से 20 रुपया, साथ ही दिलीप दमन गोलू यादव आप दोनों भाई की ओर से 30 रुपये सादर समर्पित हुए हैं। जैसे दान किया परमात्मा राम आपके उसी प्रकार कल्याण करे, आपके घर में गौर सभी के वास हो, प्रेम से उनके जीवन भक्ति की जय। अच्छा महुआ टी शर्ट पक थे नहीं तो इसने एक फूट वो इसने डाभक मन फूट झरत जाओ झरत जात मत पर निकलत जात होता है वो मन जाते मन वापस है कि नहीं आया खटिया खींचत। अभी 3 दिन जागना है इसी जरूरी है बहु, लेकिन हम मन तो जरूरी उनका था तुमन सबके सब चल दू हमन कौन ला सुनाबो। निवेदन है भाई जत का जन बैठे होते मन हाँ प्रॉमिस करो उठना नहीं है ना। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग बने लागत है कि नहीं लागत है? तू मन ला नहीं लागत काबर सबले ज्यादा तू मन गोठियाना नहीं है नहीं जे मन गोठिया ही ना और तुमला बार जे कारण लगाऊं मैं हर बार और जे नी कही जाए ओकर मुड़ के चुदी गए। हाँ काली सुबह उठ के देखो ठन ले पूरा टकला कैसे लागी बात नहीं करना है तो भाई मन से घरों निवेदन है शांति बना कर रखो दाई काहे तुम मन ध्यान नहीं देती होते तो हमारे मन की ध्यान नहीं देती होती। बोलिए राजा रामचंद्र की बोले जय की। चलो पत्नी बर पति से बढ़ के और कोई दूसरा नहीं है दाई भाई। पत्नी बर सिर्फ पति ही देवता है। आज माता भिन्नी है तो भगवान शंकर ला प्रार्थना करे लगते हैं कि हे भोलेनाथ एक जन मोर सहारा रही मोती मोर पति परमेश्वर कहू लगता है छीन ले। अब ये जीवन में मैं जी के का करूं ऐसे कि वही जीता में प्राण का त्याग दे। मैं कहा रहा हूं एक पत्नी के लिए पति देवता है। अब मैं नहीं कहा था भाई बड़े बड़े ग्रंथ मन साक्षात है पत्नी वर सिर्फ पति देवता है। संसार में वो कोई दूसरा देवता नहीं है। अभी मैं कहा रहा हूं माता मल्ला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शंकर के पूजा करछो ना करछो नहीं करो करछो नहीं करो करछो भगवान शंकर के पूजा करछो और पति पूजा करछो नहीं करो। दुनिया भर के देवी देवता पूजा करदार शंकर के पूजा करदार राम के पूजा करदार कृष्ण के पूजा करदार और घर में जिन देवता है पति देवता यदि ओकर पूजा नहीं करे ना तो ना तो शंकर भगवान तो पूजन स्वीकार करे ना राम भगवान तो पूजन स्वीकार करे ना कृष्ण भगवान तो पूजन स्वीकार करे। काबर पत्नी पर सबले बड़े देवता है पति परमेश्वर। और मैं बात का प्रूफ करत हूं मैं नहीं कहा था आरती सुने हो नहीं दाई एकदम सुकुर्दुम हो जातो मैं कारू दिन आरती सुने हो ना कंझट नींद लागत का हूं कारू देह को नींद नहीं लगे। आरती सुने अभी आरती गई समर में हमार मन के पहले जन मंडली बैठे रिश्ते आरती गात रही से कौन सी आरती गई है ये भाई तो गाय आगे पाठ पीछे से पाठ तुम कोई नहीं आ रहे हो और नहीं कम से कम घर ले सुने हो कौन सी आरती गई रामायण जी की आरती नहीं गाए काकर आरती गाए मतलब तुम 2 दिन के बाद हो मला भुला जुदाई हो भुला जाओ। अभी 2 घंटा पहले का आरती गई तेरा नहीं जाना तो शेरा तो 2 दिन बाद हमारा सुरता रखो नहीं रखो एक ठन आरती गई इसका ओम जय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे।
अब वही आरती में कथे का श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कौन लगे? जो कोई जन गावे, नर गावे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। आओ कईयों आरती देख लो आप। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे। कौन लगी? कौन लगी? नरला। एको ठन आरती नहीं से नहीं बने हदाई हो। कैसे? माँ संतोषी जी की आरती जो कोई नारी गावे। की से मोर उम्र कम है, मैं नहीं सुने हो, तुम सुने हो काम इसका निकी से किस की नहीं की काबर ने की हड़ताल करो तुम मन। संसार के जतिक माता मन होना सबके सब हम मन तो पूजा करता वो लिखैया पर जाओ तुम हमार मन के नाम काबर नहीं लिखे। सही बात है गलत बात है? सही है ना? एका से तीन लिखे ताई हो समस्त संसार के नारी मन कोनो दूसरा पूजा करे की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर श्री जगदीश जी के पूजा करना है। अब पूजा करा छे नर कर दे तहान तो नारी मन अपन पति देव के पूजा कटरी तहां संसार के जम्मो देव कल प्रसन्न कटरी ना। पत्नी बराबर देवता पति है। तिमन अपन पत्नी पति देवता पूजा कर रहे हो संसार के कोनो देवता पूजा करे के जरूरत नहीं। एक रे कारण ने लिखी जोला लिखी नरला। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे है ना। पति देवता पूजा करना है। साथ ही जैन नारी अपन पति के जूठा भोजन खाइसना। जूठा भोजन का तुमन खाचे ना जूठा भोजन। पति के जूठा कौन कौन खाते होटा भगवान नहीं खाओ भाग होगी ना। अच्छा अभी तक तुम नहीं जाना सुना पति जूठा भोजन खाए के फायदा का है? इतनी ध्यान दो ना दे बोलिए राजा रामचंद्र की फायदा बता छो। पति जूठा भोजन एक पहले नहीं जाना चाहे फायदा का है तेकर से नहीं खाओ है ना। पति जूठा भोजन खाए के फायदा है। अभी जैसे भगवान राम के मंदिर में जाओ तब प्रसाद ही वो कहा रे जो देखे वो प्रसाद है। राम मंदिर में गए लेके आए वो प्रसाद है। लेकिन पति के जूठा भोजन महाप्रसाद है ना। एक से पति के जूठा भोजन ला खाना चाहिए। अब कौन कौन खाओ? खाना है भाई। भैया मन कहा कोई बने बात का कहा सर महन भाई हमारे घर के बिल्कुल ही चटे भाव नहीं दे बोला भैया मन बने कहा थे कहा तो ता एक हाथ में ताली नहीं बाजे से राम। वही पति है देवता है ठीक है लेकिन वही पति देवता है जैन पति है अपन पत्नी देवी माने वो शाम की हुई 80 रुपये जमा थे वहां ले कहा मंगल रोड थे। अब वो अपन पत्नी रोज के भोसा थे ओकर सेवा करेगा नहीं करे। पति है देवता है कि पति जूठा भोजन का प्रसाद की रोज के खाता कैसन पति जे बने है तेरा। अबे कहा था नहीं से लटलट ने पी क्या गए भात खाते सब लार मारा थारी नहीं तो उसने कही उसने पर हमर माता मन काय रूप धारण करते दुर्गा काली और चंडी के रूप धारण करते। अब वो माता रानी के प्यार से भजन तब पति मन पर घलो पत्नी देवी वहु मन तुम्हार मन के सेवा कर सकते। काबर माता मन देवी है कोई दुर्गा है कोई काली है कोई लक्ष्मी है कोई शीतला है ना। तो पत्नी भी देवी है तो वही पति है देवता है। जिन पति अपन पत्नी ला देवी माने है ना। आज के बाद सबके सब अपन अपन पति की सेवा करो हाथ गोला चपक हो और जे दिन पी के ही नहीं ते दिन जी गोला धरो ती गोला धर कोकर कोकर फोर में हे आओ
माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे रोने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आरोग्य है कल सादाए, आरोग्य वालियों, आरोग्य दिया ना जरा, ये दाइयो आरोग्य दिया ना जरा।
प्रेम से बोल जगत जननी माता रानी की जय राम राम जय सीताराम सीताराम श्यावर राम 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 जय सीताराम सीताराम श्यावर राम। गाय हो माता मिलनी रहे तो अपन पति के चिता सजाई वही चिता में अंतिम संस्कार करे के बाद माता मिलनी है तो वही चिता में कूद के अपन प्राण का त्याग दे। साधु चोला से भगवान शंकर है तो प्रकट हो के माता भिलनी के लगते भिलनी मैं तो आज तुम्हारे मन की भक्ति की परीक्षा ले बना रहा हूँ भिलनी, लेकिन तोर पति है तो तोर पति भील है तो काल के गाल में समा गए भिलनी। जा मोर आशीर्वाद है भिलनी, अगले जन्म में तय एक सुंदर राजकुमारी के रूप में जन्म लेवे और तोर ये जो पति है वो एक सुंदर राजकुमार के रूप में जन्म ले कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम। भिल्ली आज मुझे साधु चोला के कारण तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से विछड़ हो गए हो, जुदा हो गए हो, अलग हो गए हो। जा मोर आशीर्वाद है, मोर वरदान है, यही मोर साधु के चोला अगले जन्म में कोई ना कोई रूप लेके तुम मिलाए के प्रयत्न कर ही कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम। आज दई हो आज जिन माता भिल्ली है भिल्ली रही वो आज कौन है पहली बता रहे हैं कौन है शरा भिल्ली है राजकुमार बनी हो नहीं जिन भिल्ली रही वो आज राजकुमारी दमयंती के रूप में हवे जिन भिल रही वो राजकुमार नल के रूप में। अब वो हंसामन कौन है वो हंसामन है वही हंसा भगवान शंकर के वो साधु रूप लाई हो जिन भगवान शंकर हंसा के रूप में पक्षी के रूप में आकर के भील और भिल्ली मिलाए के प्रयत्न करते है। राजकुमारी दमयंती और राजकुमार नल्ला मिलाए के प्रयत्न करते है कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम। काबर ये जोड़ी आज जिन रिश्ता बनते वो रिश्ता बनाते कौन बनाते वो ऊपर वाला तेरे कारण कहते ना सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। भगवान हाथ जोड़ते नित कई साल देख लो मैं साक्षात उदाहरण है शेरा मोर जीवन में अब मोर वर्णो है मोर एक जन दोस्त रही देवांगन ओ हा अति कुछ एक साल वो बताया मना 50,000 पेट्रोल में उड़ा के महंगाई है अब वो हा जे एरिया मुकर पर मिलिस एरिया में जाबे नहीं करी सो हाँ जी है एरिया में वो मिलिस ना एरिया में एको बार नहीं जाई अंत एरिया में जाए तो जे धान कभो नहीं जाईती हाँ ओकर जीवन संग नहीं बन गए तेल जोड़े कौन है भगवान ऐसे जगह तो रिश्ता सेट हो जाए जहां तक वो सोचे नहीं रहा तो ये भगवान के लीला है दाई हो वो जोड़ने वाला कौन है वो ही ऊपर परमात्मा है। आज भील और भिल्ली अर्थात नल और दमयंती मिलाए के प्रयत्न करते है हंसा के रूप में कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम। सुंदर हंस के रूप में भील और भिल्ली मिलाए के प्रयत्न करते है। दमयंती के लग दमयंती ते एक बार राजकुमार नल से विवाह कर ले तुम्हार मन की जोड़ी अधिक सुंदर पल हुई भिल्ली दमयंती सारा संसार के लोगन मन देखे लग चाहिए तुम्हार जैसे सुंदर जोड़ी का करो नहीं हो सही बात है। आज गलो माता मन गांव में काकरो बारात थे ना तो बिल्कुल देखे बार अपन घर के बाहर में निकल जाते या जेकर जेवनाथ ते तेकर जाते तो कैसा नहीं जी फलाने घर के दूल्हा ऐसे और सुंदर है भारी मस्त है बहनी उकर मन की जोड़ी इतना सुंदर लगी कैसे भाई बहनी बरोबर फबी वैसने कथे अमर दहन कथे भाई भाई बहनी फिर ऐसने जोड़ भी तुम्हार दहन कथे नहीं कहे तो सुंदरता के बखान करते मन वैसने हंसा मन है तो राजकुमार नल और दमयंती ने बताया आप तो दोनों के मन में इतना उत्सुकता है तो बढ़ गए उत्सुकता है तो इतना बढ़ गए कि राजकुमारी दमयंती ठान धरी कि अब तो परमात्मा जीवन में कभी विवाह करो तो सिर्फ वही राजकुमार से करो जेकर बारे में
कि हंस मन मोला बता है कहे सीताराम सीताराम सियावर राम राजकुमारी दमयंती रहा तो राजकुमार नल के बारे में सोचत सोचत अपन खाना पीना सब बोला त्याग दिस कहे सीताराम सीताराम सियावर राम दमयंती सखी सहेली मन है तो जाके कहे लगते दमयंती का हो गए वो तो अरे का हो गए ना पहली असन ठीक से गोठिया ना पहली असन ठीक से बतरा का हो गए ना ढंग से खाना खास ना ढंग से पानी पिया कहे सीताराम सीताराम सियावर राम दमयंती भूखे ना भूखे कुछ नहीं कहा है काबर वो कैसे कहा है अरे वो ऐसा प्रण ले रहे जिन राजकुमार ना कभू देखे ना कभू मिले वैसा राजकुमार सन बिहाव कहूँ के प्रण कट रहे कही सीताराम सीताराम सियावर राम राजकुमारी दमयंती के सखी सहेली मन है तो समझ जाते भैया दाल कुछ काला है ये बात तो बताना है कौन ला महाराज भी सखी सहेली में है तो जान के महाराज भीम लगे निवेदन है महाराज एक क्षण बात कहे बरा है परमात्मा क्या बात सखी हो बताओ बताओ दासी हो क्या बात कहना चाहते हो कह लगे महाराज छोटी मुंह बड़ी बात अगर हमारे से कोनो प्रकार की गलती हो रही तो सादर क्षमा करो लेकिन एक ठन बात है महाराज राजकुमारी दमयंती जवान हो गए बड़े हो गए मैं चाहता हूं अमन चाहता कि जल्द से जल्द राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की रचना रच देते हो कहे सीताराम सीताराम सियावर राम राजा भीम है तो दासी मन के बात सुन के मन में विचार करे भगवान एकदम सिर्फ कौन बात है मोर बेटी दमयंती है तो बड़े हो गए जवान हो गए हैं विवाह के योग्य हो गए हैं अब ओकर जल्द से जल्द शादी कर देना चाहिए वास्तविक बात है हो घर के बात है अगर घर में जवान बेटी बैठे तो घर के सियान के नींद नहीं पड़े माता पिता बेचैन हो जाते काबा हर माता पिता की ही लाल सरत है कि मोर बेटी चाहे जैसे भी हो बढ़िया घर में जाए और बढ़िया घर में कब जाए जब ओकर समय में शादी हो जवान बेटी घर में बैठे है तो माता पिता के चिंता है तो बढ़ जाते काबर बेटी चाहे जैसी भी रहे लंगड़ी रहे खुरवी रहे कोंदी रहे लड़की रहे माता पिता पर वो हीरा है वो सोना है हर माँ ही चाहते कि मोर बेटी जिन घर में भी जाए बढ़िया सुंदर राज करे कहे सीताराम सीताराम सियावर राम कोई माता पिता नहीं चाहे कि भैया पगला दमान मिले चाहते हैं नहीं चाहते काबर वो माँ जिन 9 महीना में 9 महीना ले गर्भ में धारण करके एक सुंदर बेटा या बेटी का जन्म दे है एक माँ के पास में अगर 2 बेटा है तेरा अब वो माँ ला पूछा जाए कि माँ ते सबसे ज्यादा कौन से बेटा प्रेम करथस बड़े ला करथस कि छोटे ला करथस तो माँ धर्म संकट में पड़ जाते दाई काबर वो माँ दोनों लोगों की प्रसव पीड़ा ला सहन करके जन्म दे है राजा भीम है तो मन में विचार करे मोर बेटी के अब स्वयंवर के रचना दर्ज देना चाहिए स्वयंवर पहली के राजा महाराजा मन स्वयंवर करे शहराम का स्वयंवर करे कहे सीताराम सीताराम सियावर राम राजा महाराजा मन स्वयंवर करे यही बिहाव के प्रकार है का प्रकार है बिहाव के प्रकार के बिहाव होते सुने के प्रकार के बिहाव होते 2 प्रकार के बिहाव होते का होते नहीं इन्होंने कहा था 2 प्रकार के बिहाव होते लेकिन 8 प्रकार के बिहाव होते भाई के प्रकार के 8 प्रकार के अब एक प्यारा से भजन की यात्रा करन जत्ती जन को अब्बड़ जन को चाहत तो नान मन खास करके तुम्हार पीछू में सियान दाई मन बैठे है ओमन कथा ध्यान से सुनत होई तो डिस्टर्ब मत करना ना चलो बार जोरदार जयकारा लगाओ तो मुझ मन लगा जाऊं बोली राजा रामचंद्र की अमृत गीत है तुलसी के माने कावत ले महकाए ना गाए हो चाहे मुश्किल
बस नाभी अलकस भीतर राम बसे दुनिया देखना राम राम जय सीताराम सीताराम सियावर राम 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 जय सीताराम सीताराम सियावर राम। 8 प्रकार के बिहाव होते जिन राजा भीम आज अहिरिमती के दमयंती के बिहाव करे बर जात है स्वयंवर स्वयंवर के शब्द ला विच्छेद करके देखे स्वयं धन वर स्वयंवर अर्थात स्वयं की इच्छा से कोनो राजकुमार ला वरण करना ही स्वयंवर कहलाता है। अब अच्छा 8 प्रकार के बिहाव कौन कौन से ध्यान से सुनो 8 प्रकार के बिहाव कौन कौन से हरण परन वरण मरण शरण परन 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 कितन वही 5 प्रकार का हरण परन वरण शरण मरण कितन वही 5 3 विवाह देव गंधर्व राक्षस कितन कितन वही टोटल कितन वही से आ अंतिम विवाह संसार तुम जातो कानूनी हो हैं वापस आना है हर व्यक्ति के 2 बार विवाह होते 2 बार शादी होते हर व्यक्ति के है ना। सबसे पहले अच्छा जिन नॉर्मल हमारे संस्कृति में हमारे समाज में जिन विवाह के उल्लेख है वो कौन से विवाह है कौन से विवाह है ताई हमारे समाज में हमारे संस्कृति में हमारे देश में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जिन विवाह होते वो कौन से विवाह है देव विवाह ना एकदम से कुर्दुम हो जाते बड़े बड़े सियान मन बैठे हो है ना देव विवाह और आज काली गुम्बद पाए वाला हम विवाह होते बड़े बड़े है ना आज स्वयंवर घलो हुआ थे स्वयंवर हुआ थे नहीं होते आज होते हुआ थे आज घलो कोनो एक दूसरे को पसंद कर डरे मंदिर में जाकर शादी कर डरे स्वयंवर बोलते हमारे रामचंद्र की जय दही दजा कहीं जाए मान मर्यादा चूल्हा हम जाए है नहीं मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी उसने बात होगी नहीं। और जिन विवाह होते वास्तविक में संस्कृति जो बना है वो देव विवाह अंतिम विवाह होते एक वो कौन से देव हर व्यक्ति की 2 बार शादी होते क्यों ना एक पहले हमन सब जन मिल के नाच कूद के मनाथन बिहाव दूसरा रोग आके मनाथन एक बिहाव मरण है ना ये 2 विवाह है। आज राजकुमारी दमयंती के जिन बिहाव होते वो बिहाव स्वयंवर
है ना। राजा भीम है तो स्वयंवर के रचना रच दी। अच्छा बिहाव करबे सबले पहली का लाग थे दाई नंगा जान लगा था एकदम टुकड़ा तोड़ दे अभी 7 दिन में छुट्टी हुई लेकर कार्यक्रम जब हो गया था शीतकालीन कैसे थे ये हरे बाल हट ये मतलब गत को कहीं ना कोई मतलब नहीं बात नहीं करूंगा कहा था यही बुला सकते बोल सावर रामचंद्र की राजा भीम है कौन। अच्छा बिहाव करे बड़ सबले पहले काला थे कार्ड छपाए लागते दाई हो कार्ड ला छपावे तब तो आमंत्रण करबे ना है नी और नंगा तक जोरा पानी लागते वो अलग लेकिन सबले विशेष कार्ड एक 8 जोरा पानी नहीं रही तो बोल बिहाव हो सकते लेकिन बिना कार्ड के बिहाव नहीं हो सकते वही का नहीं हो। अरे जब 500 नहीं छपाई कम से कम 200 छपाई लेकिन छपाई तो आमंत्रण कार्ड राजा भीम है तो आमंत्रण कार्ड छपाई देश प्रदेश के जम्बो राजा महाराजा मन आमंत्रित करेंगे आओ भैया फलाना तारीख को मोर बेटी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर के रचना रचे हो आप सब ये स्वयंवर में भाग ले ऐसे कही के देश प्रदेश के जम्मू राजा महाराजा मन ला वो आमंत्रण ला बांट देदाई हो। देश प्रदेश के जम्मू राजा महाराजा मन है तो कोई हाथी वाला हाथी सजाते घोड़ा वाला घोड़ा सजाते साइकिल वाला साइकिल सजाते और मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल सजाते कावर राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाना है। काबर राजकुमारी दमयंती इतना सुंदर हिस हर राजकुमार ओकर सुंदरता के गुणनवास सुने हैं और हर राजकुमार है तो श्याम राजकुमारी दमयंती ला पाना चाहते कहे सीताराम श्यावर राम। हर राजकुमार है तो मन में राजकुमारी दमयंती के प्रति प्रेम बसा के रखे हैं वो दमयंती ला मोला मिल जाती वो दमयंती मैं पा लेते हो ऐसे कही के सब उत्साह के साथ में खुशी खुशी चली ने कहा राजकुमारी दमयंती आज में कहे सीताराम श्यावर राम। देवर्षि नारद मैं पहले कह रहा हूं समाचार ला फैलाने के काम कौन करते नारद जी महाराज देवर्षि नारद जी महाराज तुम यही समाचार ला लेके जिन कहा स्वर्ग लोग देवराज इंद्र के पास में कहे लगते देवराज एक बहुत सुंदर खुशखबरी है आपके लिए। का है देवराज देवऋषि का बात है नारद बता। कहे लगे महाराज धरती में बहुत सुंदर विवाह हो धरती में एक अनुपम स्वयंवर होकर जाते है मैं चाहता हूं कि आप वो स्वयंवर में भाग लो। कहे लगे काकर स्वयंवर होते नारद कहे लगे महाराज आपने सुने हमें धरती में परम सुंदरी है राजकुमारी दमयंती धरती में परम सुंदरी है राजकुमारी दमयंती ओकर स्वयंवर हुआ थे और मैं चाहता हूं कि वो स्वयंवर में आप भाग लो। काबर राजकुमारी दमयंती इतना सुंदर है राजन इतना सुंदर है और ऐसा अनुपम सुंदरी राजकुमारी ला आप अपन स्वर्ग लोक के शोभा बनाओ कहे सीताराम श्यावर राम। जहां देवराज इंद्र ये बात सुने श्याम कहे लगे बड़ सुंदर बात कहा था नारद बिल्कुल मैं वो स्वयंवर में भाग ले बढ़ जाऊं। 4 जन देवता मन है तो स्वर्ग लोक से तैयार हुए 4 जन देवता मन हाँ स्वर्ग लोक से तैयार होकर निकले इंद्र वरुण कुबेर और यमराज ये 4 देवता मन है तो तैयार होकर निकली भैया गरगर आसमान से गरगर धरती की ओर प्रस्थान करत है। आवत कुबेर है तो देवराज इंद्र के लगते राजा हमन कहां जात हन महाराज। देवराज इंद्र कहे लगे राजन हमन जात हन राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में भाग ले बर कहे सीताराम श्यावर राम। हे कुबेर हमन राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में भाग ले बर जात हन भैया दमयंती ला जीते बर वो दमयंती ला स्वयंवर में जीत के हम अपन स्वर्ग लोक के शोभा बनाओ कहे सीताराम श्यावर राम। कुबेर है तो कहे लगे राजन एक सवाल है
का सवाल है? कहे लगे महाराज हमन हर राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में भाग ले खातिर मर जात हन त का दमयंती ये बात का जानते कि देवता मन 4 जन मन हा मोर स्वयंवर में आवत है की जानते का नहीं जानते। तो कुबेर जी है तो यमराज लग कहे लगते महाराज इंद्रदेव लग कहे लगते कि हे देवराज यदि राजकुमारी दमयंती नहीं जाने जांच दाई हो ए दाई एक कनौर जा रहे थे वो चलो एक बार हाथ उठाओ मन इसने चल देगा मैं किस बेर को सुनता रहे हूं कसम खवा दूं का इसी हाथ उठाओ चलो सब कौन कौन हाथ सब लोग उठाना है सब ला चलो डीडी हो जाओ है ना हाथ उठाना है जिनका जिनका हाथ ऊपर उन्हीं का किस्मत सुपर बनाना है ना हाँ सबके सब सुपर बनाना है और हाथ में उठा के मोर साथ साथ बोलना है जब तक कार्यक्रम चल ही बोलन नहीं हो तब तक हम लोग जाना नहीं है। अब बोला ओकर घर वाला क्रिया है जिकर मन के हावे ते मन तो कम से कम काबार माता मन के नेटवर्क इतना स्ट्रांग है माता मन के नेटवर्क इतना स्ट्रांग है वो पारंदा हुई तेरे पारक जानदार थे वैसने वो एक झन रही तो करसन में तक छन उठा के जाए देखिए बेटी का जाना नहीं है भाई बने नहीं लागत का बने नहीं लागत ध्यान से सुनो तब ना कुबेर हा देवराज इंद्र कहे लगते कि दमयंती हा हम लोग जान ही नहीं तो कैसे मानी कहे सीताराम राम सियावर राम। हे महाराज हमला जानबे नहीं करिए वो कि देवता मन 4 जना है इंद्र लोक से स्वर्ग लोक से तो हमला कैसे वरण करी कहे लगे सही बात है का किया जाए संदेश भाग बना के भेजा जाए राजकुमार देवराज एक ऐसे राजकुमार हम संदेश भाग बना के भेजतन जिन हाँ हमार ये बात ना राजकुमारी दमयंती तक पहुंचाए और कहे कि दमयंती देवलोक से 4 जन देवता मन आवत है वो 4 देवता में से एक देवता ते अपन पति रूप में वर्ण कर लेवे कही सीताराम राम सियावर राम। देवलोक से 4 जन देवता मन आते दमयंती वही 4 देवता में से एक देवता ते अपन पति रूप में वर्ण करवे तो समाचार भेजे पर कौन भेजना है नजर पड़ गए राजकुमार नल के ऊपर और राजकुमार नल ला जाके कहे लगते राजन ए राजकुमार भैया हमला तो शिक्षण काम है जी यदि कहूं ते करहूं कबे तो हम तो लगो काम ला बताबो राजकुमार नल कहे लगे प्रणाम देवराज यदि मैं आपके कार्य ला कर सकूं तो निश्चित रूप से करूं देवराज इंद्र कहे नहीं ते सबसे पहले हम ला वचन दे राजकुमार के ते हमर कार्य ला करबे भैया तभी हम तुला हमर कार्य ला बताबो कहे सीताराम राम सियावर राम। राजकुमार नल है तो कहे लगे वचन दे तो राजकुमार देवराज मैं आपके कार्य ला निश्चित रूप से करूंगा तो बताए लगे देवराज कि राजन ए राजकुमार हमन देवलोक से 4 जन देवता इंद्र वरुण कुबेर और यमराज ये 4 देवता राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाते हैं और बोला ये कहना है भैया आप दमयंती के पास में जाओ और दमयंती ने बस इतना कहो कि राजकुमारी देवलोक से 4 जन देवता मन आए तो स्वयंवर में भाग लेबर वही 4 देवता में से एक देवता ते अपन पति रूप में वर्ण कर लेवे यही संदेश ला राजन आप दमयंती तक पहुंचा दो कहे सीताराम राम सियावर राम। जहां राजकुमार नल ये बात ना सुने तो कहे लगे नहीं देवराज मैं आपके कार्य नहीं कर सकूं भैया सादर क्षमा कहे लगे का हो गए राजन जिन काम से आप जावत हो वही काम से महू जावत हो मैं राजकुमारी दमयंती ला मने मन में प्रेम कर छो राजन अब वही राजकुमारी दमयंती संग बिहाव करो कि के प्रण ले हो कहे सीताराम राम सियावर राम। अब आप कहा छो कि मैं दमयंती कर संदेश वाहक बन के जाऊं तो नहीं हो सके महाराज देवराज इंद्र कहे लगे राजन हे राजकुमार यदि ते हमर काम ला नहीं करबे भैया तो हम तोला श्राप दे देबो अब देवराज इंद्र के बात सुन के राजकुमार नल है तो विवश हो जाते हो और चलिन कहा राजकुमारी दमयंती कर कहे सीताराम राम सियावर राम। तह हरि भजन
सुन लेना गा, मान लेना मोरो बात, सुन लेना दीदी मोरे, सुन लेना भैया, सुन लेना मोरो चुलतर जाहीरा, तह हरि भजन सुन लेना, प्रभु भजन सुन लेना, सुन लेना दीदी मोरे, चुलतर जाहीरा, हरि भजन सुन लेना, प्रभु भजन सुन लेना, हरि के भजन में सखी राम राम जय सीताराम, सीताराम सियावर राम, राम राम जय सीताराम, सीताराम सियावर राम, राम राम जय सीताराम। सीताराम सियावर राम। राजकुमार नल है देव राजेंद्र के लग समय आपके काम लाने का सुख मारा, जिन काम से आप सब जावत हो वही काम से महू जावत हो। अब श्राप के डर से राजकुमार नल है तो विवश हो जाते श्याराम और कह लगे ठीक है महाराज मैं आपके कार्य लग कर हूं। अब राजकुमार नल है तो चलिन कहा राजकुमारी दमयंती के पास और जाते जाते देव राजेंद्र लगे लगे राजन में आपके कार्य लग करे खातिर पर राजकुमारी दमयंती के राज्य में जाए भर तो जावत हो श्याराम। लेकिन एक धन समस्या है। क्या समस्या है ना? कह लगे राजन हे देवराज राजकुमारी दमयंती की बिहार हो गई है श्याराम है ना।
जिन घर में बिहाव होते थे घर में को पनी कान में रहते 2-4 जन में हो जाते का बिहाव नहीं हो जेकर स्वयंवर हो थे वो राज्य में देश प्रदेश के जम्मू राजा महाराजा मन आ होई महाराज और आप कहा छो कि मैं ओकर पास में संदेश वाहक बन के जाऊं मैं ओकर पास संदेश देल जाऊं तो कैसे जाऊं कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। देव राजेंद्र कहे लगे टेंशन ले कोनो बात नहीं है राजकुमार हमर देव प्रभाव से आप लोग कोई नहीं देख पाए आप सीधा पहुंच जाओ कहां राजकुमारी दमयंती के पास में देव राजेंद्र के बात न सुन के राजकुमार नल हेतु चली और वास्तविक में देव प्रभाव से राजकुमार नल कोई नहीं देख पाई पहुंच के सीधा कहां राजकुमारी दमयंती के भवन में शयन कक्ष में जैसे आहार तपाई राजकुमारी दमयंती है तो सावधान कर लेगा सावधान राजकुमार बिना परमिशन के आप मोर ये भवन में कैसे पहुंचे हो कौन हो आप जो इस तरह से मोर भवन में प्रवेश करा तो हे सीताराम सीताराम सियावर राम। राजकुमार नल है तो कह लगते राजकुमारी दमयंती मैं हो राजकुमार नल जिकर बारे में ते हाँ वो हंसा मन के मुख से सुने होवे मैं वही राजकुमार नल हूं दमयंती विदर्भ देश के राजा वीरसेन के बेटा राजकुमार नल जेकर पास में जिनला जेकर बारे में ते हंसा मन है कौन तोला बताया हो काबर के वही हंसा मन हा तोर बारे में मोला बता रही राजकुमारी दमयंती जैसे बात की सुने याद आगे वो दासा वो बात कि जब हंसा मन है तो राजकुमार नल के गुणनवान करे रही सीताराम सीताराम सियावर राम। याद आ गई कह लगे हाँ राजकुमार मैं आपला जानता हूँ कहो यहाँ कैसे आना हो कह लगे राजकुमारी मैं आपके पास आज कोई राजकुमार बन के नहीं आया हो सियाराम मैं आपके पास एक साधारण संदेश वाहक बन के आया हूँ कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। आपके पास आज कोई राजकुमार नहीं आया है आपके पास आज एक संदेश वहां का है जेकर स्वामी के संदेश है राजकुमारी देवलोक से 4 जन देवता मनावत है इंद्र वरुण कुबेर और यमराज वही 4 देवता में से एक देवता ते अपन पति के रूप में वर्ण कर ले राजकुमारी ही संदेश तो देवर में तुला हूं कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। राजकुमारी दमयंती जब ये बात सुने श्रीराम तो कहने लगते राजकुमार ये का कहा था देवलोक से 4 जन देवता आवत है अब वही 4 देवता में से एक देवता ना मैं अपन पति रूप में वर्ण करो नहीं हो सके राजकुमार जब से वो 4 हंसा के मुख में आपके गुणनवान सुने हो तब से मैं आप ही लमने मन में पति रूप में वर्ण कर चुके हूँ और प्रण कर चुके हो राजकुमार के आपकी लाश छोड़ के मैं राजकुमार से विवाह नहीं करो कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। रुकोली दाई हो आधा घंटा वो बस सब जन नवा साल मुबारक के कबत हम आज 2024 आज के दिन अंतिम है नहीं है ना एक बाद नवा साल है ये पुराना साल है तो सब जन ला हैप्पी न्यू ईयर कहे कहूं नहीं तुमन नहीं कहो हमन वहां देख 60 70 80 किलोमीटर ले चल के आपके गांव में आना हैप्पी न्यू ईयर के वर ये नवा साल कहा अब ये है नवा साल नहीं है वही है नहीं है वही है हिंदू संस्कृति के नवा साल का बात है जानते हो चैत्र हाँ ये है सिर्फ कैलेंडर परिवर्तन है बहनी बस ये अंग्रेज मन के नवा साल है ना आज सिर्फ कैलेंडर बस बदल ही साल हुई चे ना 2024 के 2025 हो जाएगी अलग बात लेकिन हमन नवा साल का बात है हिंदू नव वर्ष कब मनाए जाते हैं चैत्र में मनाए जाते हैं ना वहां हैप्पी न्यू ईयर कहे जाओ ठीक है लेकिन चल अब सबो चलत है हमन का कौन बदले तक हमन ही कर चला आधा घंटा बैठो दाई हो है ना कि बंद करबो हैं एक रम बैठे तो पुछाल मिलत चलो शांति बना अब देखो 4 जन देवता मन हां राज
राजकुमारी दमयंती सन बिहाव करे बना थे। सोचो कि बिहाव कैसे होए, अभी वो बहुत बड़े सस्पेंस आने वाला है। वो चारों राजकुमार देवता मन है तो राजकुमार न लभेते है दमयंती का कहा। मैं सिर्फ बिहाव करूं तो सिर्फ आपके संग में करूं राजन राजकुमार, और कोई राजकुमार से नहीं करो। और जाओ आप वो चारों राजकुमार चारों देवता ना बता दो कि मैं करूं बिहाव तो सिर्फ राजकुमार नाम से करूं, अन्यथा मैं जहर खा के प्राण ला त्याग दूं राजकुमार, कोनो दूसरा राजकुमार से बिहाव नहीं करूं। कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम। राजकुमार नल कहने लगे दमयंती ये तो मोर कर्तव्य रही, मैं अपन धर्म निभाऊं, आप अपन धर्म निभाओ। पॉइंट भी नोटेड मिला, ध्यान दो हो बात। जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बात कथा में आया है धर्म के बारे में। आज आदमी अपन धर्म से विमुख होकर सिदाई हो, घर परिवार टूटा थे तेकर कारण है धर्म से विमुख होना। आदमी अपन धर्म न निभा थे का नहीं निभा है ना। टुकुर टुकुर मोर दहाला देखा तो तेकर हिसाब से लागते कि तुम सुनत हो है नहीं। अब कोनो डाभा में के मन आंखें उघारे उघारे इतने सुते है कि नहीं, ध्यान से देखा तो एकर से लागत है कि सुनत हो तो ध्यान दो। आदमी अपन धर्म न निभात नहीं है, नहीं निभात। अच्छा धर्म के परिभाषा का है, का धर्म है हमार धर्म का है ये बात मैं जानत रहे हम। नोनी मनीष ने जवाब दी एकदम राइट, हमार धर्म हिंदू है ना। ये तो हमारा धर्म हिंदू है तो है, ये तो हमारा राष्ट्रीयता है ना। हमार हाँ भारतीय हन और हिंदू हमारी संस्कृति धर्म है, लेकिन धर्म की परिभाषा हर जगह अलग है। अभी ये जगह का धर्म है हमारा, ये जगह में जब तक हम दाई माई में बैठे हो भैया मन बैठे हो तो हमारा धर्म का है। सबसे पहले यहाँ हमारा धर्म है कथा सुनना ना, कथा सुने बनाओ और हमन हाँ सुनाए बनाओ। और एला हमन हाँ अगर उलट फेर कर देबो नहीं का ए जति घन ऊपर में बैठे थे मन खाले में बैठो, और जे ये धान खाले में बैठे थे मन ऊपर में बैठो तो बनी बात। हमन हम पहली से चयन हो गया तुम सुना हो, हमन ढाबा वाला वहां सुनबो, ये चयन हो है ना। तो हमारा धर्म सुनाए के आप सबके धर्म हम सुने के। अच्छा बताओ कौन कौन मन ईमानदारी से निभाते अपन धर्म सुने। अच्छा बाकी मन नहीं करा तो ये दादा एक सिद्धि की हम यहाँ आज धर्म खंडित होते जाते, आदमी हम कष्ट में घिरते जाते, तेकर कारण धर्म के निर्वहन नहीं होना। घर ले छुट्टी मांग के आए कहाँ जाता वो जयपुरी मनाए ना रामधुनी सुने जाता, और यहाँ साल में से मोटिया के दूसरा संग पलड़ावत धर्म हो इसका यही धर्म है। आप जिस काम के लिए आए हो उस काम को ईमानदारी से करो। गोसाई जी महाराज देखिस ना, मैं भले कहा था एक कन्नी बैठो एक कन्नी बैठो ओकर जब का शक्ति और के बैठी हो वो बोबरी बैठे नहीं सकते, हाँ गोड़ पिरक मारे बैठे नहीं सकत कदी को जाए वो जब का सुने सके तक सुनी जय भैया। गोसाई जी महाराज लेकिन ना एक घड़ी याद हो, घड़ी पुनी याद हो कि याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपरा। अब एक जन कथा सुना तो एक सुनते थे आगुम बैठे, अब आगुम बैठे ऐसे बैठे ऐसे कथा सुना था पिछू धान के दाई माने नीति की जोही आगुम बैठे और उसे पान के धरे है और झूला से चटका बरवा वो कथा सुनी कथा सुनो तो तीन प्रकार स्रोत मनसा वाचा कर्मना से सुनना चाहिए, मुंह देह भगवान तेल बुलाना चाहिए, हुंकारो देना चाहिए, राम नाम के जब भजन करे ताली बजाना चाहिए, ये है कथा सुनना। अच्छा धर्म यहाँ ज्यादातर माता मन बैठे हो, पहली भी कि हम एक पत्नी हुआ तो पत्नी धर्म का है, पत्नी धर्म का है
पति की सेवा करना ना, पति की सेवा करना, पति पर ताते तात गर्म पानी करना और नहाना, जाड़ दिन में ठंडा पानी में नहाना, ये पत्नी धर्म है कि नहीं? तो हम अपन धर्म के निर्वहन नहीं करें, वही धर्म की हानि है। जे चीज ला खाए धर्म है वही चीज ला खाना है, और जो खाए धर्म नहीं है तेल खावत, जेल करे धर्म नहीं है तेल करा था यही अधर्म है। ओकरे कारण लेकिन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आदमी सन काम नहीं करी तब मैं हूं अर्जुन। मनुष्य के अंदर में मनुष्यता का खत्म हो जाए तब मैं ये धरती में जन्म लूं। हुआ तो वैसे आदमी मारे खाए बार कभी कहीं नहीं बच, एक टंगड़ी दो टंगड़ी गए और चर्चा बोलना घरों नहीं बचावत बता बचा का नहीं बचा, यही अधर्म है। राजकुमार लाल है तो दमयंती कहला कि आप अपने धर्म का निर्वहन करो राजकुमारी, मैं अपना धर्म निभा चुका। मोर काम रही तोला संदेश दे के मैं संदेश दे डरे हूं, अब तय जान तुला का करना है। कह लगे राजकुमार मैं आपने वचन देवत हूं, आप जाओ और जा करके सुंदर सभा में बैठ जाओ। मैं आपका वचन देवत हूं, समस्त सभासद के बीच में मैं आपका वरमाला अडवा डालूं, समस्त सभासद के बीच आपका वरण करूं। राजकुमार नल है तो अंचल देवराज इंद्र ल जाके कह लगे राजा मैं आपके कार्य ल कर दे होशियाराम, मैं आपके बुता ल कर दे हो, आपके काम ल कर दे हो। लेकिन राजकुमारी एक बात कहे है, का कहे है शराब? कहे लगे महाराज राजकुमारी दमयंती कहे है यदि मैं विवाह करूं तो सिर्फ राजकुमार नल से करूं, अन्यथा संसार के कोई राजकुमार से नहीं करो, जहर खा के अपन प्राण ल त्याग दूं। देवराज इंद्र कहे ऐसे कहे होशियाराम। कह लगे ठीक है राजकुमार आप जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्य ल करे वो कर लिया, आपला कोटि सहसाद हुआ। राजकुमार नल है तो चल दिन दाई हो स्वयं सभा में सुंदर सिंहासन में बैठे हैं। ये तरफ देवराज इंद्र है तो कह लगते भैया अब कैसे करो? कुबेर के थे महाराज हमारे मन के कोई रोल नहीं है, चलो जाओ हम का वो तो बिहाव करूं सिर्फ राजकुमार नल से करूं नहीं करो कहा। कह लगे हाँ अभी बांधे एक काम करो, चारों देवता है तुम दाई हो, चारों देवता है तुम माया से अपन आप राजकुमार नल के रूप बना डरी और चल दिन कहा स्वयं सभा में, वही जगह में जाके बैठ गए जिन जगह में राजकुमार नल बैठे रहा है। अब देखो वो स्वयंवर सभा में एक राजकुमार नहीं के राजकुमार है, के राजकुमार हो गए 5। ये बहनी ध्यान से सुना कहते 4 एक झंझट राजकुमार ओरिजिनल राजकुमार है, जिन जगह में जाके बैठे हैं ये देवता मन खलो अपन आप राजकुमार नल के रूप बनाई और वही जगह में जाके बैठ गए। ये तरफ राजकुमारी दमयंती है तो सुंदर सभासद में 7 सखिया गो 7 सखी पाछू सुंदर सखी सहेली के संग में आवा थे राजकुमार नल वरमाला पहनाए बर। राजकुमार नल्ला वरमाला पहराओ के मने मन में भगवान का ध्यान करते हुए राजकुमारी दमयंती है तुम स्वयं सभा में आवा थे कहे सीताराम सीताराम श्यावर राम, राम राम जय सीताराम, सीताराम श्यावर राम। गान रे प्रभु के भजन ला गाले राम सिया राम के राजा राम के महिमा के गुण गाले मन झूम 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 जाए राम। काले रे
अंतिम अंतिम आगे जाए ताली बजा के भजन करो तो आनंद आते इसने बात है आलस और निद्रा आइए मन जब आई ना राम कथा सुनत बिल्कुल नहीं आना चाहिए अगर कोरोना राम कथा सुनत सुनत ये आ गए तब जीव के कल्याण नहीं है काबर कोई कहना ना आलस निद्रा और जब हंसे ये तीनों है काल के फांसी जहर राम भजन राम कथा सुना सुना सूता थे वो अजगर जन्म भरी है नहीं चलो निवेदन है सभी से काले रे राम भजन में झूमना चाहिए राजकुमारी जमीन की सुंदर सास सखिया वो सास सखी पाछू आज है सुंदर सभा में सब राजकुमार का परिचय कराते कराते देखते देखते आज थे कहा राजकुमार नल के पास में जहां राजकुमारी जमीन थी हाथ में वरमाला लिए राजकुमार नल देखते तो क्या देखते भैया वो जगह में एक राजकुमार नल नहीं 5 राजकुमार नल बैठे हुए हैं राजकुमारी दमयंती जहां ये बात न देखे तो आश्चर्यचकित हो जाए भगवान ये कैसे परीक्षा लेते हो आप अरे मैं तो एक क्षण राजकुमार नल ल जानत रहे हूं जेकर बारे में हंसा मन मुला बता रही लेकिन
आज ये जगह में 5 जन राजकुमार नल बैठे हैं। ये में से वो राजकुमार कौन है जेकर बारे में मैं हर सुने हो। भगवान शंकर ला ध्यान करे लगे, हे परमात्मा कृपा करो प्रभु, ऐसा परीक्षा मत लो कहे सीताराम। राम श्यावर राम। हे भगवान वो राजकुमार नल कौन है जिन मैं प्रेम करता हूँ, जिन मैं हाँ अपन पति रूप में वर्ण करना चाहता हूँ, वो राजकुमार नल कौन है। विदर्भ देश के राजा वीरसेन के बेटा राजकुमार नल कौन है। राजकुमारी दमयंती देखा थे लेकिन कोनो प्रकार के समझ में नहीं आते कि मैं करूं तो करूंगा। भगवान शंकर ला ध्यान करें, हे भोलेनाथ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ध्यान करें भगवान शंकर ला, तब जहां परमात्मा ने आर्त भाव से ध्यान कर बेदाई निश्चित रूप से तो समस्या के निवारण होई। सबले पहली वो भगवान ला निस्वार्थ भाव से आप ध्यान करो, याद करो, तेरा तुझको सौंपता कालागा है मोर। भगवान आज मैं इस समस्या में घिरे हूं, आज बहुत इतना बड़े संकट आ है, मैं करूं तो करूंगा। यदि गलती से भी मैं कोनो दूसर राजकुमार ला अपन ये वरमाला ला पहना दे तो तुम्हारा जीवन है तो नरक हो जाए। का बात दाई हो गृहस्थ आश्रम, ये जीवन ला 4 आश्रम में बांटे गए हैं, है ना। वो 4 आश्रम में से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है गृहस्थ आश्रम, है ना। तेरे कारण माता पिता मन हाँ अपन बेटा या अपन बेटी के शादी ऐसी जगह करना चाहते जे जेकर में वो लक्षण हो कि हमारे बेटा के साथ मिलकर मन के तालमेल अच्छा बने, या हमारे घर परिवार ना समझ सकते। ये जब वो अंदर में कुछ दिखते ना, समझदारी दिखते, तभी वो लड़की मांगता है। आजकल तो कैसे होते, सगाई हो गए, अब सगाई हो गए कोनो कारणवश शादी, हाँ 1 महीना 2 महीना के हो जाते डिस्टेंस। अरे मैं आज सुनत हूँ भाई, और सुनत रहे तो बात याद आ गई ही जगह में 2 महीना गेप हुई शादी है। ता आजकल मोबाइल के जमाना है, नंबर एक्सचेंज, और नंबर एक्सचेंज होते वॉकी टॉकी चलत, बात चलत है। अब बात हुआ थे तो बात होते होते मैं एक दूसरा समझे लगते थे, और एक दूसरा समझे के साथ साथ कुछ कहा सुनी भी हो जाते। तो इसलिए जन लड़का बात करत अब कहीं बात करते करते हम कहा सुनी होंगे, वो शादी कैंसल। अब वो शादी कैंसल कैसे हुई? ये शादी नहीं हुआ है, उसके बाद ये लड़का मुझे इस तरह से बात करता है, शादी हो जाने के बाद पता नहीं क्या करेगा, और किच में जाए, मतलब सामंजस्य नहीं बन पाई सुगर में। राजकुमारी दमयंती यही बात मन में विचार करते, मैं जिन राजकुमार ला जानता हूं, जिन राजकुमार ला प्रेम करता हूं, जिन राजकुमार से बिहाव करो कि मैं प्रण ले हूं, यदि मैं गलती से भी दूसरा राजकुमार ला मैं अपन वरमाला पहना दूं मोर जीवन नरक हो जाएगा, मोर प्रेम के तौहीन हो जाएगी। ये मन में विचार करें और भगवान भूतेश्वर महादेव का ध्यान करें। आवन चरण भूतेश्वर महादेव के पावन मंदिर में आप सबों से निवेदन है, भूतेश्वर धाम की यात्रा करो नहीं। हमारे भैया निशान भैया कहा भूतेश्वर महादेव विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग कौन है?
विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग यदि कहीं है, कहाँ है वो? भूतेश्वर महादेव। कौन कौन दर्शन करता है? एक बार हाथ उठाओ। अच्छा, प्राणायाम सब कोई कर रहे हो, और जो मन नहीं कर रहे मतलब कोई बात नहीं, निराश हो जरूरत नहीं है, अभी जाओ जाओ नहीं जाओ ना, शारीरिक यात्रा नहीं करना है, मानसिक यात्रा। चलो भूतेश्वर महादेव के मंदिर, प्रेम से भूतेश्वर महादेव की जय हो। अब अंतिम क्षण आवत है, मोहन गलौलाओ, जोरदार जयकार लगाओ, बोल शंकर भगवान की। हे भूतवा परितव के राजा भूतेश्वर बाबा, भगत मन पुकारे झटकुन जा। कई संताई मन के कोरा में लइका मन बैठे हैं, ओम हाथ उठाए कोनो जरूरत नहीं, पता चले इसको हर हर महादेव के हाथ उठाए लइका दाम लोढ़ा का ढूल गए, उसने भी नहीं हो रहा है। वो देख काबर हमर दीदी बैठा रहे ना, देकर से देख के गा भी मैं कहूँ ये तेरे एक क्षण हाथ उठाता सो ऐसे देख के लइका, तो इसने मन का दूध भात है, और बाकी मन ला ईमानदारी के साथ बोलो हर हर महादेव। भैया मन के खलवा वहां जाना चाहिएगा, मन चाह देव कहाँ चला, बोलो हर हर महादेव। हे भूतवा परितवा के राजा भूतेश्वर चढ़ के आवे भोले बाबा
और भगवान शंकर ला ध्यान करें तो भक्त वत्सल है भैया। राजकुमारी दमयंती ला दिव्य दृष्टि दिन, दिव्य दृष्टि का राजकुमारी दमयंती जब वो पांचों राजकुमार ला ध्यान से देखे ना तो अंतर देखिए। वो अंतर कैसे? जिन राजकुमार नल रहा है ओरिजिनल, जिन वास्तविक राजकुमार नल रहा है ओ थर 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 कांपत है कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। थर 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 कांपत है, डर के मारे पसीना छूटा थे, लद 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 कांपे लगे है कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। जिन वो हार पहने रहा है वो हार अब मुरझा गिरा है ना। ओकर पांव है तो जमीन में मारे है, डर के मारे कलर है तो धूमिल पड़े जाते कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। लेकिन जिन अब चार राजकुमार नल रहा है उकर मन के पैर है जमीन में नहीं पड़े है। काबर नहीं पड़े रहे? उमन देवता है ना। ओमन जिन हाथ पहने रहा है वो मुरझाए नहीं रहा है, उकर मन के चेहरा के तेज है चक 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 चमकत है। सुंदर हार जब पहने वो मुरझाए नहीं, ताजा के ताजा है। यही अंतर जब राजकुमारी दमयंती जानी देखी तो समझ गए कि हम और राजकुमार नल कौन है। ये वही राजकुमार नल है, विदर्भ देश का राजा वीरसेन के पुत्र राजकुमार नल। यही वो राजकुमार है जिन जेकर बारे में वो चारों हंस है तो मोला बताए। ऐसे बात ना जान के राजकुमारी दमयंती है तो श्याम अपन हाथ के वरमाला सुंदर राजकुमार नल जाके पहना देते कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। राजकुमार नल वो सुंदर वरमाला न पहरा दे और पहरे तो जम्मू राजसभा में बैठे राजा महाराजा मन है दोनों राजकुमारी दमयंती और राजकुमार नल आशीर्वाद देवत है, वरदान देवत है। ये चारों राजकुमार जिन नल बने रहा है चारों देवता मन अपन वास्तविक रूप में आए और वास्तविक रूप में आके नल और दमयंती ला वरदान देवत है, आशीर्वाद देवत है कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। देखो जाइए सबके सहमति से सबके विचार से यदि आप विवाह करो तो सबके माया प्रेम दुलार आशीर्वाद आपला मिले। और स्वयंवर आज के स्वयंवर है पसंद आ गया तो मंदिर में जाकर शादी कर ओमे घर परिवार समाज के आशीर्वाद मिलेगा नहीं। और पहले भी कह रहे मैं गृहस्थ आश्रम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है ना। जिन रास्ता में चले बर हम सब ला बुजुर्ग मन के आशीर्वाद के अति आवश्यक पड़। मैं अपन छोटे बुद्धि में ठन बात सोचे होता है तो मन कर रखा तो बात ना कर बने लागे बिल्कुल ताली बजाओ। और वो बात का है एक कन शांति रहो लेकर बाप बेटा के बीच में रिश्ता के जिन बंधे हुए हैं ओकर आधार है। माता और पुत्र के बीच में जो रिश्ता बने हैं ओकर आधार है। लेकिन पति पत्नी के रिश्ता के कोई आधार नहीं। हमें आधार नहीं है। बेटा यदि बाप के संग में झगड़ा होकर विमुख होकर निकल गए तो आज नहीं 10 नहीं 20 नहीं 40 साल बाद वो बेटा वापस आइए घर रही मोर आई ना निश्चित रूप से आई और नहीं कम से कम वो दाई दादा के मरे पहाड़ों में आई वो बेटा लेकिन आई जरूर। लेकिन यदि पति पत्नी के रिश्ता में यदि कोनो प्रकार की खटास आ गए, पति निकल गए या पत्नी निकल गए तो पत्नी वापस आ सकेगा नहीं आ सके दाई भाई। पति पत्नी के रिश्ता विश्वास के में ही बंधे, विश्वास में ही टिके, एक दूसरे के सामंजस्य में ही टिके हुए। ओकर रिश्ता का कोई आधार नहीं है, सिर्फ विश्वास के छोड़। ये विश्वास के जो एक शब्द है वो यदि पति पत्नी के रिश्ता में अगर ना हो तो जीवन नरक हो जाएगा, है ना? खत्म, कुछ नहीं बचे। पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखे, एक दूसरे को त्याग दे और जो एक बार निकल गए वापस नहीं आ सकते। ये मोर विचार है। पिता पुत्र के बीच में जो रिश्ता है वो आधार है। झगड़ा लड़ाई हर परिवार में होते हैं, पति पत्नी के बीच में भी होना चाहिए। मैं कहता हूं हर समय प्रेम प्रेम मत रहा, झगड़ा भी हो। काबर धूप के बाद छांव में जाए के आनंद अलग है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख के आनंद अलग अलग। रोज को प्रेम 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 वो झगड़ा नहीं होगा ओकर मन के बीच। पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होते बोर हो जाए मन।
है कि? तो कभू खट्टा कभू मीठा होना चाहिए, लेकिन जो विश्वास है वो अडिग होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति वो पत्नी के बारे में कुछ भी बोल दे, वो दीदी के बारे में कुछ भी बोल दे, लेकिन ओकर जो पति परमेश्वर है ओकर विश्वास, ओकर ऊपर विश्वास होना होला आवश्यक। आजकल का हो तरियम नहाल गए, बोर में नहाल गए, सुना था सुकारो तुम्हारे घर के खाली मगर लोग बैठा रहे थे बहनी कौन लात बैठा रही से वो धन गए, वो धर्रा पसरा ही कपड़ा नहीं सुखाए तो कौन बैठा रहे हो गया। शंका पति पत्नी के रिश्ता में एक ऐसे दिमाग के काम करते हैं जो धीरे 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 पूरा रिश्ता ला चट कर जाते दाई कुछ नहीं बचे। एक स्थिति आशीर्वाद के अति आवश्यक है। आज नल और दमयंती सुंदर जम्मू देवी देवता मन है तो आशीर्वाद देते, वो चारों देवता है तो आशीर्वाद देते, और आशीर्वाद दे के वो चारों देवता है तो वही धरती से आकाश मार्ग की ओर गर 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 बढ़े चले जाते हैं। ये तरफ राजा भीम है तो बढ़िया सुंदर श्री राम अपन बेटी उदमान का बढ़िया सुंदर स्वागत करते, आतिथ्य करते, आशीर्वाद देवते, नाना प्रकार के तोहफा देवते। अच्छा ये बिहाव में टिकावन होचे दाई होचे ना टिकावन दई बाप मन हम माता पिता मन अपन बेटी ना नाना प्रकार के जेवर पहना रहे, सोना चांदी हो वो सोना चांदी पहन के हमर बहनी मन हमर दीदी मन भारी सुंदर दिखते, तो सुंदर हमर बेटी सुंदर दिखेगी। ये चले एक बार अपन निशाद जग सम्मान में जोरदार ताली बजाओ, है ना। और चाहतो नहीं कि बढ़िया बढ़िया आओ बुलाए ऐसे की आओ मला सुनता कर हो दाई हो करियो राहुल हमारा टाइप के लगवा वहां चला 30 मिनट टाइप के भैया बारह बज गए ओकर पहली हो गई 12 बजे के बाद हो तो जैसे वहाँ माहौल रहे ना गरियाबंद में वैसने माहौल में भैया लाया एक आध धुन छोड़वा सब आनंदित हुई मर्यादा में एक आध कनक भी रखी बस अति अपेक्षा। अच्छा चलो हमारे भैया कहना है कि यादगार बनाना ये दिन है ना, आज दिन ये याद है, ये जो समय है वो हम सब यादगार बना के रखें, और में आप सब हमारा सहयोग करना पड़ी। हमारे जम्मू छोटे छोटे बहनी मन से निवेदन है, चलो बार सबके सब खड़े हो जाओ, चलो सबके सब नाचना है ना। ये समय ला बिल्कुल यादगार बनाना है ताकि हमला जीवन पर्यंत याद रहे। अच्छा जाना नहीं है कौन ला एटी एटी सबके सब लोग झूम के नाचना है। लास्ट में खड़े हमारे भाई मन से घरों निवेदन है ना, सबके सब एक ओडिया भजन। चलो अभी भारी जोर से तो गाना चला थे का मोरे जान सुनो कौन कौन सुनो। हाँ तो चलो सबके सब एक बार खड़े हो, चलो चलो सबके सब लोग झूम के, और जे दाई मन बैठे दिगर मन से निवेदन है हाथ उठा के ताली बजाना है। हरि भक्ति भजन भुलाई जाए, माया मोह मल्ला मिलाई नारे, माया मोह मल्ला मिलाई नारे। सिया राम को हरि नाम को चलो करो ताली बजा के जयकारा सब धीरे धीरे गाओ।
कोनो नाचिक मन नहीं लागे छे नहीं लागे छे बढ़िया वाला ये बने नहीं है चलो हमारे नौजवान साथी में से हाँ भाई चलो तो हमारा निवेदन है झूम के भैया लास्ट वाला चलिए बिल्कुल पहले खड़े हो चलो भाई ये गाना नाचो कर बाद आदिवासी भी चलिए है ना सिया राम बोल हरि नाम बोल हरि का नाम के जिन्ह करे मनस गा चलो कौन कौन उठो जब तक नहीं उठो तब तक नहीं बाजे जिन्ह करे मनस गा दुनिया वाले जाने हम तो राम भक्त ये देखो आदिवासी की हो अपनी जिन्ह करे मनस गा दुनिया वाले जाने हम तो दुनिया वाले जाने हम तो राम भक्त जिन्ह करे मनस गा दुनिया वाले जाने हम तो राम भक्त राम
जाने हमको राम प्यार। बस ही करो विराम। तो मन नहीं नाचो तो कैसे करोगे?